अभी तक हम सब ने कथन श्रवण किया कि कैसे संजय धृतराष्ट्र के पूछने पर वर्णन कर रहे हैं वहाँ के दृश्य का, परिदृश्य का। दुर्योधन कैसे आचार्य द्रोण के पास गए हैं, दोनों सेनाओं का परिचय दे रहे हैं, फिर अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करते हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अजेय है। फिर शंखनाद होता है भीष्म पितामह के द्वारा कौरवों की तरफ से। प्रति उत्तर में भगवान कृष्ण को आगे कर कर पांडवों ने, पीछे से सभी ने शंखनाद किया। यह शंखनाद कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, ऐसा संजय ने अनुभव किया और बोले चले जा रहे हैं। अब यहाँ से एक कथा मोड़ लेती है महाभारत की, जैसे कथा ठहर सी गई और अर्जुन कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। कह तो ये रहे हैं भाषा में कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन आए हुए हैं योद्धा, मैं जरा एक बार ठीक से देखना चाहता हूँ, और कौन कौन से मेरे युद्ध करने योग्य हैं। पर भगवान ने अंदर झांक कर देख लिया कि ये तो शब्दों में बात निकल रही है, पर वास्तविकता कुछ और दिख रही है। मोह का अंकुरण हो चुका है। भगवान चूँकि आज्ञा पालन कर रहे हैं, सारथी हैं, तो बिना किसी प्रतिकार के, बिना कोई प्रश्न उठाए उस रथ को स्थापयित्वा रथोत्तमं सेनयोर उभयोर मध्य। और भगवान और उसके मोह को उभारने के लिए उन योद्धाओं का नाम लेने लगे जिनसे बड़ा प्रेम था अर्जुन को। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता। और सब कुल बंधु बांधवों का नाम लिए, रिश्तेदार संबंधियों का नाम लेते जा रहे हैं और कहते हैं कि सर्वान बंधुन अवस्थितान, समस्त अवस्थित अपने बंधु बांधवों को पार्थ देखो। ऐसा इसलिए कहा, कहीं शत्रु शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अर्जुन के भीतर अब संबंधी भाव प्रकट हो चुका था। उस भाव को उभार कर ला रहे हैं बाहर, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण। और अर्जुन बोल ही पड़े कि दृष्टवे वम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, मैं तो अपने सामने उपस्थित स्वजनों को ही देख रहा हूँ। शत्रु भाव खो जाता है, स्वजन भाव प्रकट हो जाता है। और अनेक दलील देते हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल बेहाल हो जाती है, शरीर कांपने लगा, रोमांच हो गया, मुख सूखने लगा, त्वचाएं जलने लगी, मन भ्रमित होने लगा, गांडीव हाथ से छूटने लगा। मतलब स्थिति ये थी कि अब कौमा में जाने के करीब बॉर्डर पर आ गए हैं, समझ लो। वो मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। फिर अपने को संभालते हुए अनेक तर्क का सहारा लेते हैं। इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा ना, हे गोविंद, पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वे ताना तताइना। अब अर्जुन क्या बोले जा रहे हैं उसमें कोई साम्य बैठ नहीं रहा है, बोल रहे हैं कुछ और उसका अर्थ कुछ और हो रहा है। आतताइयों को मारकर मुझे पाप ही लगेगा, तो फिर किसको मारकर पुण्य मिलेगा, ये प्रश्न। तो अनेक अब तर्क देते हैं कि लोभ के कारण वे नहीं देख पा रहे हैं, लोभोपहत चेतसः। तो हम लोग तो समझदार हैं प्रभु, हम लोग क्यों न विचार करें इस पर कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो शास्त्र का आधार ले लेते हैं। जो शास्त्रों में उन्होंने सुना उसकी एक बड़ी लड़ी कड़ी प्रस्तुत की है कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कैसे इस कुल के नाश हो जाने से सनातन जो कुल परंपरा चली आ रही है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, स्त्रियां स्वच्छंदचारिणी हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकरों से क्या दिक्कत आएगी, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं हैं, सब ग्रहण नहीं करेंगे, लुप्त हो जाएगी। पितर लोग भी पतंती पितरो, हमारे पितर लोग भी गिर पड़ेंगे। और जो कुलघाती हैं उनका तो अनिश्चित काल तक नरक में वास होगा ही होगा, पितर लोग भी गिर जाएंगे। बड़ी दूर तक की बातें सोच रहे हैं, केवल है वर्तमान नहीं, जो पास्ट में जो पूर्वज हुए थे उनकी भी चिंता कर रहे हैं।
और ऐसा कुल जो शाश्वत कुल धर्म जाति धर्म ये सब है, कुल धर्माश्च शाश्वता जाति धर्मा सनातना, ये सब शब्द लगाए जा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है। भौतित्य अनुशुश्रुमा, हे गोविंद ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा सुना है, कथाओं में सत्संगों में सुना है। शायद अर्जुन को उम्मीद थी इस तर्क के बाद कृष्ण झुक जाएंगे और मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन कृष्ण कहीं समर्थन नहीं कर रहे। अगर भगवान कृष्ण न होते अर्जुन के रथ पर तो अर्जुन फिर किसी की नहीं सुनते, यहाँ तक इस शास्त्रार्थ में वो भारी पड़ते दिखाई पड़ते। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ शास्त्र स्वरूप बैठे हुए हैं, सूर्य की तरह बैठे हुए हैं, तो इनके सामने शास्त्र की बात करना और उनका समर्थन न देना यह अर्जुन के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया। ये क्यों नहीं मेरी बातों का समर्थन कर रहे हैं, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ। तो अर्जुन थोड़े झुंझुला जाते हैं, अंदर से समझ लो खिन्न हो जाते हैं, और वो खिन्नता निकलती है कि तब फिर मेरा निर्णय भी सुन लीजिए हे गोविंद कि मुझ शस्त्र रहित को यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्रान रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मार भी डालें तो भी मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा। मतलब इतना क्षमा भाव प्रकट हो गया, वो मारे तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। यह हमारा निर्णय सुन लीजिए। इस निर्णय में थोड़ी झुंझुलाहट है कि आप क्यों नहीं मेरा समर्थन कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं। मैं तो डर रहा था कि घर पर जाने से पिटाई होगी आज रिजल्ट सुनकर। तो इनकी यही दशा है, कहते हैं कि मैं कैसे नौकरी पा गया, कैसे कर गया, मुझे भी नहीं पता। तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो भगवान जिससे जो कराना चाहिए। तो ये हल्कापन तो आप देख ही रहे हैं, न कोई अहंकार का बोझ है, न कोई प्रतिष्ठा। हाँ, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाए के। तो ऐसे भगवान की भक्ति में देखो अब कोई शर्म है न लाज है, और जहाँ लाज शर्म करना चाहिए वहाँ लोग नहीं करते, और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ पर पाँव नहीं उठते। तो एकदम हल्कापन है और बहुत सुंदर भाव है। तो अर्जुन की चिंता ये है कि कृष्ण हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं,
और नहीं कर रहे हैं, आप चुप हैं बिल्कुल, तो फिर मेरा निर्णय सुन लीजिए। और अपना निर्णय उन्होंने सुना दिया कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, चाहे वो मुझे मार भी डाले। और संजय कहते हैं कि राजन, इतना कहते हुए वह कुंती पुत्र अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर धनुष बाण का त्याग करके विसृज्य ससरम चापम और शोक संविघ्न मानस, लेकिन अत्यंत शोक से व्याप्त होकर उनकी जो मानस दशा है, चित्त की जो दशा है, अत्यंत शोक से ग्रसित है। देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आपने निर्णय ले ही लिया, आपके विवेक ने यह दिखा दिया कि यह शास्त्र सम्मत है युद्ध न करना, तो फिर तो आपको आनंदित होना चाहिए कि मेरा एक समाधान हो गया, मेरी दृष्टि खुल गई, सब कुछ साफ साफ हो गया। अगर अर्जुन को लगता कि मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक है, शास्त्र सम्मत है, तो अर्जुन निर्भर हो जाते, तनाव में नहीं आते, तनाव से मुक्त हो जाते। जैसे आप भी किसी समस्या में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, निर्णय लेते नहीं बनता, ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है, क्या करूं ना करूं। कई बार ऐसा हो जाता है ना, उलझन में व्यक्ति आ जाता है, और इसी बीच आपकी बुद्धि निर्णय दे, समाधान दे देती है कि नहीं ये रास्ता सही है, तो आपके सिर से एक बोझ हट जाता है और आप आनंदित हो जाते हैं। तो अर्जुन जब निर्णय ले लिए कि युद्ध न करना शास्त्र सम्मत है, धर्म का मार्ग है, तो अब अर्जुन को आनंदित होना चाहिए। लेकिन यहाँ आता है कि शोक संविघ्न मानस, अत्यंत शोक पूर्ण चित्त से, और ऐसा निर्णय सुनाकर रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, अभी संजय आगे बताएंगे, आंखों में आंसू भरे हुए। तो भाई ये रुदन किस बात की? जब आपने शास्त्र से निर्णय ले ही लिया तो अब प्रसन्न हुई, ये रोना क्यों? और रोना सिर्फ इसलिए है कि श्री कृष्ण क्यों नहीं मेरा समर्थन कर रहे हैं, और श्री कृष्ण नहीं समर्थन कर रहे हैं तो कुछ बात है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं भूल हो रही है। पर भूल क्या हो रही है वो पकड़ नहीं पा रहे हैं अर्जुन। और यहीं से महर्षि व्यास इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। अर्जुन विषाद योगो न। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हर अध्याय का समापन ओम तत्सत से करेंगे। इसकी व्याख्या 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से डिटेल है। ओम तत्सत। ओम परमात्मा का जो पवित्र नाम है, तत्व माने वह, और सत माने जो सत्य। ओम तत्सत का ही मतलब है। तो श्रीमद् भगवद गीतासु, यह जो श्री भगवान ने गीत गाया, उपनिषत्सु, यह एक उपनिषद है। गुरु के सानिध्य में बैठकर शिष्य द्वारा जिज्ञासा की गई है और उस संवाद का संकलन है, इसलिए उपनिषद है। उप माने निकट बैठकर जिज्ञासा करना गुरुदेव से। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, चूंकि इसमें ब्रह्म विद्या की बात की गई है, और योग शास्त्र है। योग माने मिलन, प्रकृतिवद आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का इसमें सूत्र बताया गया है, इसलिए योग शास्त्र है। और ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये संवाद है, आध्यात्मिक संवाद है, द स्पिरिचुअल डायलॉग इसको कह सकते हैं। आध्यात्मिक संवाद कब घटित होता है? तो उसमें एक ज्ञानी हो और एक जिज्ञासु हो, तभी संवाद घटित होगा। दो ज्ञानियों के बीच संवाद घटित नहीं हो सकता। दो है, घड़ी आ गई है मेरे पास, घड़ी आ गई। हाँ, वो घड़ी पर भरोसा नहीं, वो कल हमें 1 घंटे धोखा दी। तो देखिए, दो ज्ञानियों के बीच संवाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रश्न है ही नहीं, सिर्फ समाधान ही समाधान है। तो वहाँ संवाद नहीं होगा, समझ लो निनाद होगा, मैंने एक ही मोनोलॉग समझ लो होगा। दोनों एक बोले, एक कह वाणी। ज्ञानियों की भाषा एक ही होती है। वहाँ शास्त्र निर्मित नहीं होगा, और दो अज्ञानियों के बीच भी शास्त्र निर्मित नहीं हो सकता। अज्ञानी शास्त्र पर चर्चा भी करेंगे तो बाद में पाओगे थोड़ी देर के बाद वो झगड़ा भी कर लेंगे, लठम लठ भी कर लेंगे। 2 मित्र थे और सुबह सुबह गए थे नदी के किनारे,
फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर नदी के रेत पर बैठ गए, सुंदर रेत। तो दोनों ऐसे प्लान बनाए कि हम लोग चलो मिलकर पार्टनरशिप में गन्ने की खेती करते हैं। तो दोनों राजी हो गए। अब एक के यहाँ 2 बच्चे थे उसके घर में, और दूसरे के यहाँ बच्चे नहीं थे लेकिन एक भैंस थी। तो पहले ने बोला कि देखो गन्ना तो खेती हम लोग करेंगे, पर घर में हमारे बच्चे हैं और कभी कभी 2 गन्ना मैं ला दिया करूं, तो आप नाराज मत होइएगा। बोला कि कोई बात नहीं, पर हमारे यहाँ भी एक भैंस है, कभी कभी गन्ने में घुस जाए तो आप भी बुरा मत मानना। तो बोला नहीं, गन्ने में भैंस कैसे घुसेगी, आपके भैंस को रोकना पड़ेगा, आप अपने भैंस को देख रेख करो। तो उसने बोला कि फिर आप बच्चे को कैसे गन्ना तोड़ के ले जाओगे, आप भी नहीं ले जा सकते। बोला नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। तो बोला कि भैंस तो भैंस है, उसको क्या पता, हरा हरा देकर जाएगी। अब दोनों में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। तो बोला कि नहीं, तुम जरा भैंस घुसा के दिखाओ। उसने एक रेत पर ऐसे खींच दिया लकड़ी से, बोला ये खेत रहा गन्ने का, और तुम जरा भैंस घुसा कर दिखाओ। तो इसने लकड़ी लिया, बोले ये मेरी भैंस घुस गई। अब दोनों में उठा पटक इतना हुआ, हाथ पांव टूट गया, अदालत में मामला चला गया। दोनों खड़े हुए, जज ने पूछा क्या बात है, दोनों अपना बैंडेज पट्टी किए हुए हैं। अब दोनों क्या बताएं, इतनी शर्म की बात। तो जो बताए वो तो जज भी सिर पकड़ लिया, बताओ ना भी गन्ना हुआ ना खेत हुआ, यहाँ हाथ पांव सब टूट गया। तो इसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति शास्त्र की भी चर्चा करता है तो मूर्ख से मूर्ख मिले, हो गए लातम लात सियावर रामचंद्र की जय, वही हाल है। तो ज्ञानी में शास्त्र निर्मित नहीं होगा, अज्ञानी में भी शास्त्र निर्मित नहीं होगा। शास्त्र निर्मित होने के लिए एक ज्ञानी और एक जिज्ञासु, मुमुक्षु। ये नहीं कि जिज्ञासु नहीं है, खाली कुतूहल बस प्रश्न कर रहा है, तो फिर कृष्णा अर्जुन संवादे नहीं घटित हो सकता, भगवत गीता नहीं निर्मित हो सकती, उपनिषद प्रकट नहीं हो सकता। उपनिषद जहां भी प्रकट हुआ है, कोई भी शास्त्र, तो आप देखेंगे एक जिज्ञासु है उसमें अवश्य, जो प्यास से पूछ रहा है। ये नहीं कि कुतूहल बस प्रश्न किए जा रहा है। आप कोई भी शास्त्र, आप उपनिषद पढ़ें, कहीं यमराज से नचिकेता पूछ रहे हैं कठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिपलाद से आश्वरायण इत्यादि 6 ऋषियों ने अलग अलग प्रश्न किया है। तो प्रश्नोपनिषद है, हर उपनिषद वही, रामायण भागवत महाभारत जो भी पढ़ते हैं सब प्रश्नोत्तरी पर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक जिज्ञासु होंगे, एक उत्तर देने वाले ज्ञानी होंगे। तो ये यहाँ पर समझ लेना है कि जब भी शास्त्र निर्मित होगा तो संवाद, जो कृष्णा अर्जुन संवादे जो यहाँ हुआ, शास्त्र निर्मित हुआ, तो इस तरह से इसमें अर्जुन की जिज्ञासा, लेकिन जिज्ञासा बहुत जरूरी है। अब अर्जुन आगे जो भी प्रश्न करेंगे वो गहरे प्यास से करेंगे, और प्यास इतनी है कि अगर बात समझ में नहीं आएगी तो कृष्ण को भी कटघरे में ला देंगे कई बार। आप 3 अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक पढ़ें, दोनों अर्जुन के हैं। अर्जुन इतने झुंझुला जाते हैं कि आप आश्चर्य करेंगे। कहते हैं जयासी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है कर्म की अपेक्षा, तो इस युद्ध रूपी घोर कर्म में मुझे आप क्यों झोंक रहे हैं? एक तरफ तो ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि युद्ध कर, तस्मात् युद्धस्व भारत, जगह जगह युद्ध की बात कर रहे हैं। और व्यामी श्रेणेव वाक्य न बुद्धि मोहे शिव में, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं और मोहित कर रहे हैं। बुद्धि मोहे शिव में, बुद्धि को मोहित, बताओ जो मोह के दलदल में धंसे हुए हैं उनको भगवान निकालना चाह रहे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवत्ती तरिष्यति, तो मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि बाहर निकलेगी, तब पार तू समझ पाएगा सत्य को। और वही व्यक्ति कृष्ण पर आरोप लगा रहा है कि व्यामी श्रेणेव वाक्य न बुद्धि मोहे शिव में, आप मिले हुए से गोलमाल बातें कर रहे हैं और मेरी ये बुद्धि को और मोहित कर रहे हैं। एकदम उल्टा आरोप। जो वैद्य रोगी का इलाज करना चाह रहा है करुणापूर्व, और वो रोगी वैद्य पर ही बरस पड़े कि आप मेरे को और बीमार कर रहे हो, कैसा लगेगा? पर भगवान कृष्ण को बुरा नहीं लग रहा है। क्यों? इसलिए कि अध्यात्म इतना उलझा हुआ है, ये इतना सूक्ष्म है, इतना अघिय का मार्ग है। यहाँ 2 जोड़ 2 4 जैसा नहीं है। एकदम बुद्धि गणित लगा देती है 2 जोड़ 2 4, यहाँ नहीं है। यहाँ तो 2 जोड़ 2 2 ही हो जाएगा।
यहाँ 2 माइनस 2 भी 2 हो जाएगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो जो शेष बचता है वो अभी, अभी दुनिया के कौन सा मैथमेटिक्स है कि 2 में से 2 निकाल दो तो शेष 2 ही बचेगा, या 2 में 2 जोड़ दो तो भी 2 ही होगा। तो ये तो सारा मामला बुद्धि से परे का है ना, जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती है उसकी सीमा, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। जिन देखा थे और कहा नहीं, जो मन हो न समाये, न वो देखने में आ रहा है, न ऐसा देखा, न कभी सुना, न मन में वो समाहित हो रहा है उस आश्चर्य को जिसने देखा है। तो यहाँ मामला सब जटिल और कॉम्प्लेक्स है, अज्ञेय के मार्ग पर हम चल रहे हैं। इसलिए अध्यात्म में जो बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, सब देख लिया, समझ लो उन्होंने जो देखा है वो अभी मन के दायरे का ही है, कुछ उनके मन का भ्रम ही है, या थोड़ी बहुत आंशिक अनुभूति है। आंशिक अनुभूति को पूर्ण अनुभूति मानकर और वहीं से संतुष्ट हो जाए कि मैंने भगवान का दर्शन कर। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रही मन बात अगम की कहन सुनन को ना। ये कहने सुनने में नहीं आता। रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि दुनिया में सब कुछ झूठा हो चुका है, वेद शास्त्र पुराण, क्योंकि सब मुंह से पाठ किए जा चुके हैं। एक ब्रह्म ऐसा है जो आज तक झूठा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर सका, कर भी नहीं सकेगा। एक समझाने के लिए ऐसा बोलते थे कि ब्रह्म को आज तक कोई वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसा अगम्य का मार्ग है। तो अगर इसमें कोई भ्रमित हो जाए तो महापुरुष नाराज नहीं होते। तो अर्जुन जो आरोप लगा रहे हैं कृष्ण पर कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इस पर भगवान केवल मुस्कुरा रहे हैं। जान रहे हैं कि अभी एक पेंच पड़ेगा, अभी उलझेगा, उल्टा का सीधा हो जाएगा, फिर जाकर धीरे 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 धीरे, और यही अर्जुन बोलेंगे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। तो जो नहीं उलझा अध्यात्म में वो समझ लो चल ही नहीं रहा है। एक बार तो आप उलझोगे जरूर। बड़े भोले भाले लोग होते हैं, इस धर्म के मार्ग पर कदम रखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अनेक मत पथ का ज्ञान होने लगता है। संप्रदायवाद, ये वैष्णव संप्रदाय है, तो सन्यासियों का है, ये शाक्तों का है, ये नाथों का है, कुछ सुन। अब धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान के साथ उलझन भी बढ़ेगा। फिर वैष्णव में जाओगे, वृंदावन जाओगे तो आपस में ही कुल लड़ रहे हैं। राधा वल्लभ वाले बिहारी जी में नहीं आते, बिहारी जी वाला राधा वल्लभ में नहीं जाते, वो अपने अपने संप्रदाय को खड़ा किए हुए। अब वहाँ तुम पेच अब फंसोगे। तो हम तो जानते थे एक ही कृष्ण है, यहाँ तो अनेक कृष्ण है, एक दूसरे में वो जाते ही नहीं। अब उनके संप्रदायवाद का कुछ चक्कर, घन चक्कर में सब फंसोगे तो फिर देखो एक बार लगेगा कि कहाँ ये आ गया, आया था हरि भजन को और यहाँ तो कुछ संप्रदाय के उसमें फंस गया मैं। एक बार अश्रद्धा सी होने लगेगी आपको। फिर उसी कहीं कोई द्वैत की बात कर रहा है, कोई अद्वैत की, कोई विशिष्टाद्वैत की, कोई शुद्धाद्वैत, अद्वैत, मार ये वाद इतना सुनोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। कोई निर्गुण निराकार की बात कर रहा है, कोई सगुण साकार की, कोई सगुण निराकार की। एक बार तो उलझना पड़ेगा। अब आपका जो कोरा कागज था ना, एकदम साफ ब्लैक बोर्ड था, उस पर कोई लिपापोती हो गई। एक अब इसी में से फिर एक समाधान निकलेगा। घबराना मत, उसी में पांव जमाए रखना। कितना भी द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत होगा, लेकिन पांव जमाए रखना, फिर अपने स्वभाव के अनुसार आपका मार्ग मिल जाएगा। तो वो उसी दिन की प्रतीक्षा करना। जिस दिन आपके स्वभाव के अनुसार मार्ग मिल गया, फिर आपकी यात्रा तेजी से गाड़ी चलने लगेगी। अभी तक गाड़ी लूप लाइन पर है, जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आती है तो लूप लाइन से उसको लाया जाता है प्लेटफॉर्म पर। फिर जब गाड़ी खुलती है तो धीरे धीरे, अब अभी मेन लाइन पर आ रहे, चिक चिक किच किच आवाज़ आती है ना, स्पीड भी नहीं रहता। जैसे ही आउटर सिग्नल पार की और मेन लाइन पर पूरी तरह से आ गई, सारी गाड़ी उस पर आ गई, अब गति पकड़ती है, आवाज़ भी कम हो जाएगा, गति भी तेज हो जाएगी। तो अध्यात्म में गति तब शुरू होती है जब अपने भीतर के स्वभाव के अनुसार, अपना स्वधर्म के अनुसार मार्ग मिल जाए। और अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना वही स्वभाव के अनुकूल जो धर्म है उसके अनुसार मार्ग मिल गया और गति तेज हो जाएगी तब। और उसके बाद फिर चलना है शेष।
तो ये भ्रम पकड़ता है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग वहाँ उबने लगते हैं। उबना नहीं है, इसका सामना सबको करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन हो गए तो भगवान इस पर नाराज जरा भी, कोई भी महापुरुष होते हैं नाराज नहीं होते, जानते हैं कि ये सब उलझनें आती हैं, ये बहुत रहस्य है, एक मिस्ट्री है अध्यात्म। यहाँ कुछ भी एकदम से बुद्धि से समझ में नहीं आती बात। पर एक शर्त है कि भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, पूछने वाला प्यासा हो। बस महापुरुष इतना ही चाहते हैं, उनकी इतनी ही मांग है। एकदम गहरे प्यास से भरा हुआ, उसकी नींद उड़ जा रही हो रात रात में, कई बार वो जग के बैठ जाता है। कौन समझाएगा, कौन मार्गदर्शन करेगा? कुतूहल बस प्रश्न न उठे। अनेक महापुरुष ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इसके प्रश्न में गहराई नहीं है, प्यास नहीं है, उत्तर नहीं देंगे, टाल टूल देंगे, इधर उधर किसी बहाने से हटा देंगे। एक ऐसे ही संत थे, केवल जिज्ञासुओं के प्रश्न का उत्तर देते थे। रविवार का दिन था, एक पत्रकार सुबह सुबह सोचने लगा कहाँ जाऊँ, आज कोई नगर में कोई प्रदर्शन भी नहीं, कोई उपद्रव भी नहीं, ऑफिसेज बंद हैं। अब उसको तो मटेरियल चाहिए ना। अब वो सोच में पड़ गया कि कहाँ जाऊँ। तो सोचा बगल में एक आश्रम था बढ़िया सा, एक संत रहते थे। सोचा आज इन्हीं के पास चलता हूँ, कुछ इनसे प्रश्नोत्तरी होगी, कुछ मटेरियल मेरे लिए हो जाएगा। तो सुबह सुबह अपनी कुर्सी पर बैठे थे संत, अपने लॉन में, आगे टेबल रखा हुआ है, शिष्य ने चाय ला कर रख दी और वो पत्रकार अपना आकर कैमरा और कॉपी पेन सब लेकर बैठ गए। संत ने देखा इसमें कोई प्यास नहीं, ये साधना के भूख से नहीं आया है, ये मटेरियल इकट्ठा करने आया है, प्रश्न करेगा बहुत गहरे दार्शनिक। महाराज ये ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, हम बंधन कब से बंधे, सो माया बस भयों गोसाई बंधो कीर मरकट। तो जब माया घसीट कर ला दी वहाँ से, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी थे, तो फिर मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा क्यों नहीं घसीट कर ला देगी। ऐसे ऐसे पेचदार प्रश्न करेगा कि मुक्त हो गए एक बार, अब इस बार नहीं जा सकती तो पहली बार कैसे चली गई थी वहाँ से हमें घसीट कर कैसे ला दी, तो बार बार क्यों नहीं ला सकती है, फिर भजन करने का क्या फायदा है। ऐसे जीव मैंने दुनिया भर के ये पेचीदा प्रश्न करेगा, लेकिन इसमें जिज्ञासा जरा भी नहीं। अब पत्रकार हैं, इनका वो एकदम से इनको दुत्कार कर हटाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस शिष्य से पूछे कि क्यों रे आज दिन कौन सा है। तो बोला गुरुदेव आज रविवार। रविवार? कल ही शनिवार था, आज रविवार कैसे हो गया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्यों उल्टा सीधा कुछ बता रहे, कल ही शनिवार था, आज रविवार कैसे हो जाएगा। पत्रकार समझ गया कि लगता है स्क्रू ढीला है और यहाँ कैमरे सैमरे न टूट जाए, इससे पहले हट जाने में ही फायदा है, ब्रह्म माया तो बाद में होगा। और धीरे से अपना सिमटा बैग और चला गया। तो चला गया तो संत हंसने लगे। शिष्य ने पूछा गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? बोला मैं इनको हटाना चाहता था, ये बहुत खोपड़ी खाता, लेकिन जिज्ञासा जरा भी नहीं, सब कुतूहल बस प्रश्न। इन लोगों को आदत है प्रश्न करने, नेताओं से क्या पूछना है, संतों से क्या पूछना है, वर्तमान राजनीति की स्थिति क्या है, उसके अनुसार क्या क्या प्रश्न करना है। तो जिज्ञासा नहीं है। तो ऐसे लोगों यह न कहीं सटही हटसील है, तो रामायण में भी कहते हैं, गीता में भी बाद में कहे हैं कि जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं, जो सुनना नहीं चाहता अथवा मेरे प्रति द्वेष रखता है, पार्थ उसके प्रति यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। यह सब अधिकारी के लिए, इसमें जिज्ञासा दिखाई पड़नी चाहिए। ये क्यों इतना व्यासपीठ बनाया जाता है, आप इतना फूल माला से सम्मान करते हैं, आप नीचे बैठते हैं, ये सब व्यर्थ नहीं है। इसका कारण है, ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। इससे आपकी एक तो जिज्ञासा का पता चलता है कि आप किसी को बैठा कर उच्च आसन पर इतना सम्मानित करके, जबकि इसमें कितने सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, कितने एज में भी अनेक वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं, फिर भी आप इतनी विनम्रता से बैठे हैं। तो एक तो बात पता चलती है ना कि आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अपने आध्यात्मिक जीवन में और निखार लाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, इतनी बात। नहीं तो आप क्यों आकर नीचे बैठेंगे यहाँ पर इस तरह से। सीनियर सिटीजन ज़्यादातर बैठे हुए हैं, जो कि बैठने में उनको दिक्कत होती है। तो इससे पता चलता है जिज्ञासा का। और जिज्ञासु जब मिलते हैं तो गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। तो संत तो केवल देखते हैं कि आरत अधिकारी मिले, प्यासा मिले, तब घटना घटती है। तो संवाद जो यहाँ लिखा है महर्षि व्यास ने, कृष्णा अर्जुन संवादे, मतलब ये शास्त्र निर्मित हुए, एक ज्ञानी है एक जिज्ञासु है। और
विषाद योग के नाम से इस अध्याय को पूरा करते हैं। मतलब यह भी गीता की एक महिमा है कि विषाद से गीता प्रारंभ होती है, लेकिन विषाद में योग लगा हुआ है। विषाद भी योग बन सकता है अगर किसी ज्ञानी के हाथ में वो लग जाए तो। गोबर का खाद होता है, गोबर सड़ जाता है तो खाद बन जाता है, कंपोस्ट खाद। अगर एक टोकरी लाकर को यहाँ रख दे तो बड़ा बुरा लगेगा, दुर्गंधित कर देगा। लेकिन उसी खाद को गुलाब के जड़ों में डाल देते हैं, फूल के जड़ों में आप डालते हैं, और वही कन्वर्ट होकर जो दुर्गंधित था वो सुगंध में परिणित हो गया, जो कुरूप था वो सुंदरता में परिणित, और उसी फूल को भगवान के चरणों में लाकर चढ़ाया गया। वही गोबर है, वही खाद है, केवल उसका ऊर्ध्वगमन कर दिया गया और सब बदल गया, जो भगवान के चरणों में रखने लायक हो गया। ऐसे ही विषाद एक खाद की तरह है, और उस खाद का उपयोग अगर सदुपयोग कर दिया जाए तो जीवन में महाक्रांति ला देता है। और अगर विषाद का सदुपयोग नहीं हुआ तो कहीं पागल खाने में भी डाल देता है। सुसाइड भी लोग कर लेते हैं, इसी विषाद में तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ किसी का बल्ब फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल पागल खाने में भर्ती। तो अर्जुन सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि उनके रथ पर उनके सामने ही गोविंद बैठे हुए हैं, और अब इस विषाद के ताप से तापित उस चित्त को ढालेंगे अपने हिसाब से। लेकिन एक बार विषाद से गुजरना भी बहुत जरूरी है अध्यात्म में। जो नहीं विषाद से गुजरते ठीक से आध्यात्मिक यात्रा उनकी होती नहीं। एक बार व्यक्ति को उस उलझन से गुजरना चाहिए। अब वो क्रिएट करने से नहीं होता, वो अपने आप जीवन में कभी कभी आ जाता है। वो समझ लो नैसर्गिक रूप से स्पॉन्टेनियस आपके जीवन में कभी ऐसी आ जाए तो अलर्ट मोड में आ जाना कि विषाद के ताप से मेरा चित्त तापित है, एकदम डीप डिप्रेशन में मैं चला गया, और थोड़ा सा उसमें होश आपका रहे, थोड़ा विजडम जागृत रहे। अब आप देखोगे उसी को दिशा देना शुरू कर दोगे और आपके जीवन में फूल खिलना शुरू हो जाएगा। अबलाओ नसानी अबना नस, जिस तुलसीदास का आप पढ़ते हो, तुलसी से महाकामी तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा आज तक। लेकिन जिस दिन मुड़े उस दिन उनको भी तो विषाद का सामना करना पड़ा, जब पत्नी ने फटकार लगाई, और वहीं से बस सब बदल गया। एक महाकामी महाप्रेमी बन गया। और वहीं पर छंद निकला कि अब लो नसानी अब ना सही हो, अब लो नसानी राम कृपा भव निशासिरानी, जागत फिर ना डसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब लो न। हे प्रभु, अब तक मैं नष्ट हुआ, जो हुआ सो हुआ, और अब नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि आपकी कृपा से संसार रूपी रात्रि छट गई, माया का अंधकार छट गया, जागत फिर न डसई। अब मैं जग चुका, अब माया मुझे नहीं डस सकती, अब नहीं सुला सकती। तो आमूल परिवर्तन हो गया। देखिए एक झटके में। ऐसे अनेक संतों का जीवन आपने पढ़ा सुना है। तो ये सब मोड़ आते हैं। बुद्ध को एक वृद्ध देख लिए, एक बीमार देख लिए, एक मृतक देख लिए, फिर एक सन्यासी देखे, आशा की किरण जग गई और बस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि थे, संत भर्तृहरि बन गए। उज्जैन का ये राजा इतना विद्वान था, 14 भाषाओं का ज्ञाता। अब 3 शतकम लिखा, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। लेकिन 2 शतकम लिखे गए हैं जब वो राजा रूप में थे। तो राजा ईमानदार थे लेकिन थोड़े रसिक मिजाज के, तो स्त्रियों के स्वरूप पर लिखे, उसका नाम है श्रृंगार शतकम, श्रृंगार के 100 श्लोक। लेकिन जब वैराग्य हुआ तो वैराग्य शतकम लिखते हैं, और आप दोनों को पढ़े साथ साथ रख के तो लगेगा नहीं कि एक ही व्यक्ति ने लिखी है दोनों बातें। एकदम दोनों में विपरीतता है, 36 के आंकड़े पर हैं दोनों। पर सच में देखा जाए तो एक व्यक्ति वो नहीं है। जिसने श्रृंगार शतकम लिखा है वो अब नहीं है, वो भर्तृ बह गया, चला गया। जो वैराग्य शतकम लिख रहा है वो कुछ और चेतना है।
जो तुलसीदास सांप और कुल मुर्दा पकड़ के पार करके जा रहे हैं वो तुलसीदास अभी नहीं थे, वो जंगल के घास की तरह थे। तुलसी जंगल के घास की तरह। लेकिन अब जब परिवर्तन हो गया, वहाँ से छंद कुल ये सब निकल रहे हैं, अब ये तुलसीदास हो। अब एक ही व्यक्ति नहीं है, हो सकता है उसके पहले भी कुछ कविताएं किए होंगे, वो सब उपलब्ध नहीं है। इतने ऐसे तो मारे मारे फिर रहे थे, तो कुछ था भी नहीं उनके पास पांडुलिपि लिखने रखने लगे। जरूर कहीं ना कहीं कविता छाटे होंगे, वो उपलब्ध नहीं है। एकदम से कवित्व नहीं प्रकट हुआ है। जब भिखारी रूप में डोल रहे थे, जहाँ तहाँ भटक रहे थे, कहीं ना कहीं कविता तो कुछ जरूर लिखे होंगे, पर वो उपलब्ध नहीं है। पर उन दिनों की कविता और जब तुलसी बदल जाते हैं उन दिनों की कविता, दोनों में आप देखेंगे तो लगेगा कि ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। तो विषाद के आग से गुजरकर और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। स्वयं को मिटा दिया और उसमें फूल खिल जाता है। अर्जुन के जीवन में फूल खिलेगा मोक्ष और संन्यास का। अब कृष्ण संवारेंगे। कृष्ण इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग कहते हैं कि क्या गीता का ज्ञान देने के लिए यही अवसर मिला था? साथ साथ बहुत थे। कृष्ण अवतार में जितना अर्जुन को सानिध्य मिला है भगवान कृष्ण का, उतना किसी को भी नहीं मिला है। आहार सैया भोजनासनेषु, ये तो आगे स्वयं कहेंगे, क्षमा मांगेंगे। सखेति मत्वा प्रसवम ये दुक्तम, हे कृष्ण हे आदव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादा प्रणय नवापि। कभी कभी प्रमादवश विनोदवश सखा मानने के कारण, सखेति मत्वा सखा मानने के कारण मैं कभी आपको कृष्ण कह दिया, कभी यादव कह दिया। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कभी हे सखा कह के मैं आपको संबोधित कर दिया। आपकी महिमा न जानने के कारण प्रभु आप सब क्षमा करें। तो इतना सानिध्य जिसको था, जो स्वयं स्वीकार कर रहा आहार सैया भोजनासनेषु, तो गीता ज्ञान देने का यही मौका मिला था। बढ़िया एकांत में बोले होते वो सब बातें, आहार सैया, दोनों बिस्तर पर लेटे हुए लेटे लेटे गीता का ज्ञान की बात करते, लेकिन नहीं, यह ज्ञान उस समय नहीं दिया जा सकता जब तक चित्त तापित न हो, मेल्ट न हो जाए। उस विषाद की आग से हमारा चित्त मेल्ट न हो जाए, पिघल न जाए। जैसे लोहा जब तक पिघलेगा नहीं, उसको ढाल नहीं सकते आप। जो आकार प्रकार में ढालना चाहते हैं नहीं ढाल सकते, पहले पिघलाया जाएगा ना उसको, सोना लोहा कोई भी। तो उसी तरह से चित्त पिघल जाता है, अब सदगुरु ढालेगा अपने ढंग से। तो ये क्षण अब आया हुआ था, इसलिए कृष्ण भी चाह के नहीं दे सकते। यहाँ पर जीव स्वतंत्र है, वो चाहे जब तक उस स्टेज में नहीं आएगा, परम सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकते। उस फेज में आना पड़ता है। अब सही समय आ गया है, अब भगवान अपने ढंग से गढ़ेंगे। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजन, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। देखो, शुद्ध उच्चारण अगर करोगे, विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः, ये होगा। अगर लेकिन मैं फिर भी वाक्यम आधा लेकर उवाच मधुसूदनः क्यों बोलना? इसलिए बोल रहा हूँ कि संस्कृत के जानकार अब बहुत कम रह गए। कहने के तो कुछ चतुर्वेदी द्विवेदी हैं, आता कुछ नहीं। फिर चतुर्वेदी चंग पर चढ़ जाते। तो अब क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जिससे प्रेम होता है ना, वही चंग पर चढ़ते हैं। नाम इतना बढ़िया है ना चतुर्वेदी, मेरे को नाम सुनकर ही खुशबू आती है इसमें से। जो चारों वेद जिसमें लबालब भरा हुआ, नाम कितना सुंदर है। नाम में से चारों वेद का सुगंध आ रहा है, ऋक् साम यजुरेव च। इसलिए तो पर कहते गांव में बोलते थे, नाम अंधियारी बारी होम करे के पल्लो नहीं। कम है और मुँह आचा बोलूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वो आचा मैंने तो आप भी समझ आए, उन्होंने कहा। इसलिए उस आधा माँ को उधर ही लेकर पाठ करें। तो आज जो संस्कृत सांस गिन रही, वेंटिलेटर पर है भाषा, तो इतना विद्वता पांडित्य दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम, अब कोई विद्वान यहाँ बैठा होगा तो कहेगा महाराज तो ऐसे पढ़ रहे हैं, विसिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इनको पढ़ना चाहिए था विसिदंतमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। ये बात मुझे पता है, खूब पता है, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुम उवाचस मैं बोलूँगा तो आप समझ लाओगे।
तो उसी तरह से मसंग शस्त्रेण, आप 15वां अध्याय में पढ़ते हैं, असंग शस्त्रेण बोलो तो लोगों को पकड़ में भी आ जाए। एक तो वैसे ही भाषा सांस गिन रही है और ऊपर से तुम विद्वता नहीं छोड़ रहे हो, तो भाषा को मार ही डालोगे गला घोट के, कि थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष कई बार उन भाषा की दुरूहता फिर नहीं देखते, सामने वाले को जिस भाषा में समझ, बुद्ध धम्म बोलते थे, पाली भाषा में धर्म को धम्म बोलते थे, तो धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मपदम उनके साथ असली नाम है, धर्मम शरणम गच्छामि। लोगों ने कहा आप बहुत विद्वान हैं और फिर आप धम्म क्यों बोलते हो? बोला सामने वाले धम्म ही बोलते हैं तो मेरे को तो उससे मतलब है। तुलसीदास के साथ कितना उपद्रव हुआ, जिस रामचरितमानस को आज लेकर डोल रहे हो, कितने लोग अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन उस समय जो सामना करना पड़ा है, पंडितों ने उसको फेंक ही दिया था। मूल प्रति अब है नहीं, वास्तव उनकी लिखी हुई पांडुलिपि अब है नहीं, वो गंगा में चली गई, वो गंगा सागर में कहीं विश्राम कर रही है। क्यों? क्योंकि पंडित हाय हाय, वो भी काशी, ये गिराग्राम में मैं लिख रहा एकदम साधारण भाषा में, आज तक लिखा ही नहीं। अब वो कहते नहीं गिराग्राम में सी यमराज, भगवान उनसे लिखवा रहे करुणावश। इसलिए कई जगह आप तीनों स उसमें नहीं पाओगे, गीता प्रेस की जो मूल प्रति है, अब वहाँ शिव नहीं लिखा जाएगा, उस शिव लिखेंगे, वो है ही नहीं, गांव के लोग पढ़ी नहीं, तीनों स नहीं बोल सकते। पर उनको कितना भयानक सामना करने पड़ा, ये सब कथा आप जानते हो। इसलिए तुलसीदास का वहाँ कुछ भी नहीं है, वो बाद में कुल मानस मंदिर वगैरह बना दिया गया, अपना न कुटिया है न कोई आश्रम, कोई टिकने ही नहीं देता था उनको। वो तो टोडरमल एक थे, उन्होंने थोड़ा हेल्प किया और एक दूसरी प्रति करा लिया जैसे तैसे, वो भी है नहीं ढंग से उपलब्ध। इसलिए आप गीता प्रेस ने बहुत छान मार के किया, लिखे हनुमान प्रसाद पोदार, हम लोग सब जगह से ढूंढे, मूल प्रति कहीं पूरी मिली नहीं, कहीं कुछ मिली कहीं कुछ मिली। अब हमें जो जो समझ में आया हम लोगों ने लिखा है, बहुत चीज़ों को हटा दिया, पुरानी प्रति में बहुत ज़्यादा है, उसको हटाया गया। खाली बाल कांड में आप देखेंगे 30-32 दोहे ज़्यादा है, उसमें कितनी चौपाइयाँ होती हैं, ऐसे ही लगभग अयोध्या कांड में पुरानी प्रति आप देख कर रख के देखो, तो उतने को हटाया गया कि छिपक है क्या है, किसी ने घुसा दिया है। तो इतना निराई गुड़ाई करके फिर भी हनुमान प्रसाद पोदार कहते हैं कि फिर भी मैं दावा नहीं कर सकता कि हम जो लिखे हैं यही सही है, पर हम लोगों को जिस बुद्धि से समझ में आएगी ये उनकी है, तभी रखा। मात्र 500 साल का ग्रंथ, इतना इसके साथ क्यों हो गया? केवल विद्वानों के ईर्ष्या का शिकार बन गया। और उनके पीछे कोई संगठन भी नहीं था, तुलसीदास के पीछे कोई शिष्य परंपरा भी नहीं थी। तुलसीदास का शिष्य कौन है बताओ? एक भी न कोई चेला है न कोई कुछ है, वो कैसे लिख दिए वही जाने। और वहाँ काशी के मगर के बीच में रह के, पानी में रह के मगर से बैर, वही स्थिति बन गई थी। तो मूल प्रति त्रासदी है, नहीं है। इसलिए रामचरितमानस अब कभी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ये अधूरे रामचरितमानस से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, उसमें कुछ भी कोई दावा नहीं कर सकता कि यही सही है कि वही सही है। मैंने कल बात की थी आपसे कि बहुत कुख्यात विख्यात चौपाई है, ढोल गवार शूद्र को सुनाई। इसका अगला अर्धाली क्या है? सकल ताड़ना के अधिकारी। ये आप गीता प्रेस वाले से बोल रहे हैं, लेकिन आप मूल पुरानी प्रति में देखोगे तो ये सब ताड़न के अधिकारी है। अब उसमें ये सब हो गया शब्द, इसमें ताड़न है उसमें ताड़ना है, दोनों में अंतर हो गया ना शब्द में। खेलना और खेल एक ही नहीं होता। अब इतना अंतर, मूल पांडुलिपि मिली होती तो दोनों एक ही होता ना, हर्षिकार दीर्घिकार एक होगा। तो सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसलिए बचपन में हम लोग पुराने लोगों से सुनते थे ये सब ताड़न के अधिकारी, इसमें देखता तो सकल ताड़ना के। क्यों नहीं विद्वानों ने इस चौपाई को हटा दिया? अच्छा मौका था। एक तो विवाद का केंद्र बना रहेगा, विधर्मियों लेफ्टिस्टों के लिए एक मौका मिल गया बढ़िया। इससे फायदा क्या है हमें आज तक समझ में नहीं आया। इस चौपाई से क्या फायदा हो रहा है? तुम भी गुस्सा में आ रहे हो तो स्त्रियों को 2 डंडा और ज़्यादा लगा देते होगे, यही फायदा है। कितनों के कमर रीढ़ टूट रहे हैं, लेकिन गुस्से में आहुति का काम तो जरूर चौपाई कर दिया। शूद्रों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई, रोज रामायण फाड़ने में लगे हुए हैं। हर 1-2 साल के बाद देखता हूँ कि विवाद में आ जाती है चौपाई। यहीं पर नासमझी किया गीता प्रेस ने, पता नहीं कौन सुझाव दिया उसको, और उसको मौका था कहने का कि कौन सा प्रमाणिक है, ये सब ताड़न के अधिकारी सही है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। पहले यही निर्णय नहीं हो पा रहा, तो उसको बहाना था ना कि इसको हटाओ। पता नहीं मूल दोनों गलत है या दोनों में कौन सा सही है, कौन कहे। हमें तो लग रहा है ये भी छिपक है, क्योंकि दोनों अभी मिल ही नहीं रहे, चौपाई में अंतर पड़ रहा है। अब मूल प्रति किसी के घर में होगी पुरानी, तो अब देखना जाके
मैंने दोनों को पढ़ी है इसलिए बात कर रहा हूँ। तो एक अच्छा मौका था, कभी कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार भी चलना चाहिए। अब कथा व्यास लोग उस पर मार रबड़ की तरह चौपाई का अर्थ निकालने में पड़े, कोई उनका अर्थ सुनने वाला नहीं। आप 4 व्यासों को बैठा दो 4 प्रकार का अर्थ निकाल देंगे, पर कौन सुनता है उनका अर्थ? वो भी तो कुल बौद्धिक खिंचतानी से ही हो रहा है ना। तुलसीदास जितने विद्वान थे, शब्दों के धनी थे। अब ताड़न का अर्थ शिक्षा है तो इसका अर्थ ये है, करिए जाओ। इतने शब्दों के धनी है तो ताड़न ही क्यों लिखे? शिक्षा की जगह यही परिभाषी मिला था उनको, जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाए और ज़्यादा। तो हमें लगता है ये भी छेपक है, किसी ने डाल दिया है और ये चौपाई, लेकिन हटाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि प्रिंटिंग मीडिया आ गई। अब प्रिंट हो गया, पहले हाथ से लिखा जाता था तो हटाना आसान था, अब प्रिंट हो गया तो उसको हटाना बड़ा। हटाओ भी सर्वसम्मति इस पर है नहीं, बहुत लोग काँव काँव करेंगे। चाहे सनातन धर्म बिखर जाए, सनातन धर्म टूट जाए, उनसे उनको भविष्य की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है कि नहीं ग्रंथ में छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। खैर थोड़ा विचार करना, लेकिन 5000 साल पूर्व यह भगवत गीता, 5200 वर्ष पूर्व यह भगवत गीता प्रकट हुई है, लेकिन आज भी इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं है। आप दक्षिण भारत भी जाएंगे, वहाँ की न भाषा समझ में आती है, न खान पान, न कर्मकांड, न उनका पहनावा, सब अलग है, जैसे हम दूसरे देश में चले गए। लेकिन जब गीता पाठ करते हैं तो लगता है अपने हैं। गीता जोड़ देती है उत्तर भारत दक्षिण भारत को, दोनों को जोड़ देती है। वही उच्चारण, वही कुछ शब्द, सब कुछ वही। और तो गीता पूरे भारत में मान्य है और इसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ। उसका एक और भी कारण था कि ये बहुतों को याद हो गई। अब जब स्मृति में याद हो गई तो लोग अब छेड़छाड़ कैसे करेंगे, एक तो ये भी दिक्कत आई। फिर साधकोपयोगी थी, इसमें छेड़छाड़ करने का ज़्यादा उनको था नहीं मतलब। तो केवल साधनात्मक ग्रंथ है, ये धर्मशास्त्र है। तो अब यहाँ पर जो संजय जो बात कह रहे हैं अर्जुन के लिए, तो मैंने वो कहा कि उवाच की जगह आप मुवाच की जगह उवाच ही बोलो। विसिदंत वाक्यमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब हम लोग तो इसी को अब बोलते हैं, आधुनिक वक्ता लोग इसी पर अब यही बोलते हैं ताकि लोगों को कुछ पल्ले पड़े। एक तो वैसे ही संस्कृत बहुत फिर अर्थ करना पड़ता है, फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो संजय कहते हैं कि राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, तम तथा कृपया विष्टम। ऐसा अनुवादकर्ता ने कृपया को तो का अर्थ किए हैं करुणा से व्याप्त, लेकिन वो अनुवाद ठीक नहीं। करुणा यहाँ शब्द नहीं है। करुणा तो पॉजिटिव चीज़ है ना, करुणा तो महापुरुष करते हैं दीनहीन पर। तो करुणा से व्याप्त नहीं, मतलब अत्यंत व्यथित होकर या कायरता से व्याप्त कह लो। तो उस अर्जुन और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अत्यंत व्यथित अर्जुन और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए, उस अर्जुन और विषाद से युक्त हैं, उनके प्रति मधुसूदन ने ये बात कही। अब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं ठीक से। श्री भगवान वाच। अब 2 श्लोकों में पहले एक तरह से फटकार लगाया। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्लैब्यमास्गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, तुझे इस विषम परिस्थिति में यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? क्रॉस कर दिया, जितना ज्ञान छाटे थे ना अभी शास्त्र का, और भगवान ने सब अज्ञान ठहराया। कश्मल, यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? यह मोह उत्पन्न कहाँ से हो गया? और एक तो परिस्थिति विषम है, एकदम युद्ध होने वाला है और तुम इस तरह की बातें करने लगे हो। और यह जो तुमने निर्णय लिया है अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों वाला कार्य तुम प्रारंभ कर दिया, अनार्यों वाले मार्ग पर चल पड़े। देखिए, आर्य और अनार्य ये 2 शब्द है। आर्य का मतलब जो आस्तिक है, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसको आर्य कहते हैं। और जो अनार्य मतलब जो नास्तिक हैं, शास्त्र विरुद्ध जो जीवन जी रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम आर्यों वाला कार्य नहीं कर रहा है, तुम अनार्यों वाला शास्त्र विरुद्ध तुम कदम उठा दिया है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, तुम समझता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं बड़ा अहिंसक हो गया हूँ
बड़ा धर्म का काम कर रहा हूँ ये युद्ध न करके, नहीं, तुझे स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा। और तुम समझते हो कि बहुत हमारी कीर्ति होगी, बहुत जय जयकार होगा कि अर्जुन देखो कितने बुद्धिमान थे, इतने बड़े युद्ध को रोक दिए, इतना समझदार, तो आपके कीर्ति का गान किया जाएगा इस तरह से? नहीं, अकीर्तिम कर्म अर्जुना, अर्जुन तेरी अब कीर्ति होगी, तेरी निंदा होगी, आने वाली पीढ़ी तुझे बहुत कोसेगी कि देखो कैसा मौके पर भाग गया, युद्ध से डर गया। अनेक प्रकार की लोग बातें बनाएंगे तुम्हारे प्रति, ये किसी भी प्रकार से ठीक निर्णय नहीं है। और बहुत थोड़ा सा अब चोट करते हैं शब्दों के। क्लैब्यमास गमः पार्थ नैतत्वह्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक के जरा सौंदर्य को देखिए। स्वामी विवेकानंद को यह श्लोक बहुत पसंद था। क्लैब्यम आस्गम पार्थ, क्लैब्यम माने होता है नपुंसक। तुम नपुंसकों जैसा व्यवहार मत कर पार्थ, तुम्हारे यह व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा। नए तत्व उपपद्यते, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर हे परंतप तुम उठो। अब इसमें पार्थ और परंतप भी है और क्लैब्यम भी है, मतलब क्लैब्यम का चोट करते हैं। अब अर्जुन को कोई नपुंसकों से तुलना कर दे तो कृष्ण ही हो सकते हैं, और अर्जुन सुन लिए, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं कि इस तरह के शब्द प्रयोग कर दे अर्जुन के लिए। मैंने बात की थी कि ऐसा महावीर इन 5000 सालों में भारत अभी तक पैदा नहीं किया। अर्जुन के पैरेलल किसी को खड़ा किया जा सकता। सेना में इतना सम्मान है, इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, शस्त्रों के नाम है, बहुत सम्मान है। और इस व्यक्तित्व को कोई नपुंसकों से तुलना कर दे कि तुम नपुंसकों जैसा व्यवहार कर रहा है, और अर्जुन सुन लिए तो कृष्ण ही कह सकते थे। दूसरी बात कि कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या अर्जुन को तोड़ना उद्देश्य है? क्या ऐसे कठोर शब्द बोलकर अर्जुन को हिट करके क्या तोड़ना उनका उद्देश्य है? जैसे आपस में लोग झगड़ा करके एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं, तो एक दूसरे को हिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको और परेशान करते हैं। क्या भगवान का ये उद्देश्य है? बिल्कुल उद्देश्य नहीं। यहाँ तो महाकरुणा है। तो कभी कभी जैसे गुरु कठोर शब्दों का भी प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा कि शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी में कहते नहीं, उस भज गोविंदम में कहते हैं ना कि गोविंदम भज मूढ़मते। अब मूढ़मते क्यों कह रहे हैं? और कथा तो ये आती है कि शंकर उस समय लगभग 18 साल के थे, काशी में घटना घटी। 80 साल के वृद्ध एक व्यक्ति थे और व्याकरण रट रहे थे, डुकरियाँ धातु, और उसी समय छंद करुणावश निकल संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रीन करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो कहाँ 18 साल का यह युवक और बात कर रहा है 80 साल के बूढ़े से और कर रहा है मूढ़मते। लेकिन आज दुनिया इस छंद को गाती है क्योंकि इसमें दिखाई पड़ता है उनकी करुणा। उन्हें क्या लेना देना किसी को मूढ़ कहने से। अब शंकर, आचार्य शंकर जैसा भाषा विज्ञ कौन हो सकता है? उनके जैसा सुव्यवस्थित भाषा कौन बोल सकता है इस धरती पर? जहाँ कवि उर अजीर नचावही वाड़ी, तुलसीदास लिखते हैं ना कि यही पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजीर नचावही वाड़ी, उसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है तो आचार्य शंकर है। ऐसी भाषा नाच रही है। संस्कृत में भी छंद गाते हैं तो जी करता है गाने का। कितना विद्वान था वो महाकवि। केवल महादार्शनिक ही नहीं थे, महाकवि भी थे। मैंने कवित्व और दार्शनिकता दोनों एक में मिला हुआ था, संतत्व तो था ही। इसलिए उनके आप जो भी गाएंगे, आप भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुतियां बहुतों ने लिखी हैं, कृष्ण भक्तों। लेकिन आचार्य शंकर जब लिखते हैं भजे ब्रजय कमंडनम समस्त पाप खंडम, सारे स्तुतियों पर भारी पड़ जाती है। तो इतना जो भाषा विज्ञ है, इतना छंदबद्ध कर सकता है, शब्द को नचा सकता है, वो क्यों मूढ़मते प्रयोग करेगा? लेकिन उसमें करुणा ही तो है, और क्या है? इसी तरह से भगवान कृष्ण जो प्रेमा अवतार कहे जाते हैं, जहाँ बंसी बज रही है, वो भी अर्जुन को क्लैब्यम शब्द की चोट क्यों कर रहे हैं? इसमें सिर्फ करुणा है कृष्ण की। उसको जगाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें तोड़ना उद्देश्य नहीं, उसको और गढ़ना उद्देश्य है। इसलिए पार्थ का सहारा भी लगाए। पार्थ, क्लैब्यम आमासगम पार्थ। अब आपको पता है कि पार्थ शब्द सबसे ज़्यादा गीता में प्रयोग किया गया है भगवान द्वारा अर्जुन को, सबसे ज़्यादा, लगभग 42 बार। पार्थ का मतलब तुम पृथानंदन हो।
इनकी माँ जो कुंती है ना, उनका असली नाम पृथा था, शूरसेन के यहाँ पैदा हुई, वसुदेव जी की बहन है ना, इसलिए तो बुआ कहते हैं कृष्ण। लेकिन राजा कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी और इस कन्या को गोद ले लिया बचपन में, तो पृथा नाम था। कुंती ये भोज के यहाँ पलने के कारण इनको कुंती कहा जाने लगा, इसलिए भगवान कौंतेय भी कहते हैं अर्जुन को। पर सबसे ज़्यादा वह पुराना नाम जो असली अपनी बुआ का नाम था, उसी पर एक कृष्ण नाम लेते हैं, पार्थ, जगह जगह। और दूसरा जो संबोधन है सबसे ज़्यादा कौंतेय है, उसके बाद वो भी 24 बार। मतलब अर्जुन नाम बहुत कम लेते हैं, सबसे ज़्यादा पार्थ और कौंतेय बोलते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पार्थ बोलेंगे, पूरी गीता का आप सौंदर्य देखेंगे, जहाँ जहाँ भगवान पार्थ संबोधन करेंगे अर्जुन को, जैसे अर्जुन के और करीब आ गए, बड़ी करुणा से भर जाते हैं, जैसे और इसको अपने पास बुला लिया, स्वयं करीब चले गए, कुछ विशेष बात कहने जा रहे हैं। तो पार्थ सबसे प्रिय है कृष्ण को, अर्जुन के लिए संबोधन ये। तो इतना प्रिय संबोधन भी दे रहे हैं कलव्यम कह के, इसका मतलब इसमें करुणा है, प्रेम बहुत है। और अर्जुन के व्यक्तित्व की याद भी दिला रहे हैं कि तुम परम तप है, तुम्हारे ताप से, तुम्हारे नाम लेते ही शत्रु तुम्हारे ताप से तापित हो जाते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को याद कीजिए अर्जुन। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय में क्षुद्र दुर्बलता आ गई है, इसको त्यक्तो तिष्ठ उत्तिष्ठता, उठो जागो। और हे परंतप, तो आप देखेंगे कि परंतप और पार्थ का सहारा भी है और कलव्यम का चोट भी है। जैसे घड़ा बनाता है ना कुम्हार, तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। अब कोई एक ही हाथ को देखे, दूर से मान लीजिए अवलोकन कर रहा है कुम्हार को, और देख रहा है घड़े को चोट मार रहा है, तोड़ रहा है, वो ये न देखे कि एक हाथ अंदर से लगाए हुए भी है, तोड़ नहीं रहा है, उसको गढ़ रहा है, उसको और मजबूत कर रहा है। ऐसे केवल कलव्यम पर ध्यान दे दे कोई, और पार्थ और परंतप इस श्लोक में न देखे, तो वो पूरा उस सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर पाएगा, कृष्ण की करुणा नहीं दिखाई पड़ेगी। और अर्जुन को भी दिखाई पड़ रहा है कि भगवान की करुणा है हमारे प्रति, नहीं कि हमें एक कोई गाली दे रहे हैं, एक कठोर शब्द का प्रयोग करें, इसलिए अर्जुन इस पर नाराज नहीं है। और इतना जब कह दिए, मैंने सब कुछ अज्ञान ठहरा दिए, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है तेरी, उठो, कीर्ति को भी देने वाला भी नहीं, स्वर्ग को भी देने वाला भी नहीं, तुम अनार्यों के रास्ते पर चल पड़ा, अधार्मिक रास्ते पर चल पड़ा है, सब क्रॉस कर दिया। जैसे कोई गणित का कोई सवाल कोई विद्यार्थी बनाकर ले गया अपनी तरफ से, उसको लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक बनाया, और टीचर ने देखा और रेड पेन निकाला और एकदम क्रॉस मार दिया सब, तो उसको कितना बुरा लगेगा। लेकिन टीचर ने क्रॉस मारा है तो गलती तो होगी कुछ न कुछ। तो सारे उनके ज्ञान को अज्ञान ठहरा दिया भगवान ने। कस्मलम इदम, तुम्हें कस्मल कहाँ से प्रकट हो गया पार्थ। तो अर्जुन टूट तो गए लेकिन अभी पूरा नहीं टूटे। अब शास्त्र की बात कृष्ण से नहीं करेंगे, अब कुछ नैतिक बातें करेंगे। नैतिक अब आधार से फिर कृष्ण के सामने खड़ा होना चाहेंगे। अब अर्जुन वाचा तीसरे श्लोक में आप देखिए, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। इसमें बड़ी करुणा है, या करुणा का लो या दैन्यता, करुणा शब्द हटा, दैन्यता है बहुत इस वक्तव्य में। अश्रुपूर्णा, एक दो आंसू बह रहे हैं, विषाद से चित्त युक्त है, रोते हुए बात कह रहे हैं कृष्ण से, हे गोविंद चलो मेरी शास्त्र की बातों को आपने सब गलत ठहरा दिया, ठीक है आपसे मैं शास्त्रार्थ नहीं करूँगा क्योंकि आप शास्त्र स्वरूप हो, आपसे क्या शास्त्रार्थ करूँ। लेकिन जरा नैतिक तल पर भी विचार करो गोविंद। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, हे मधुसूदन इस रणभूमि में मैं अपने बाणों को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सम्मुख कैसे करूं, इन दोनों पर कैसे चलाऊं बाण। क्योंकि पूजा रहा व रिशूदन, ये अरिशूदन ये दोनों पूज्य हैं और नाम प्रयोग किए हैं अर्जुन मधुसूदन अरिशूदन। यहाँ भी कुछ अर्थ है, या आप मधु नामक असुर को मारे हो, अरिशूदन माने अरि माने शत्रु होता है, आप शत्रुओं को दमन किए हो। मेरे सामने भी अगर शत्रु होते तो मेरे तेवर को देखते आप,
लेकिन मेरी समस्या तो समझो गोविंद, मेरे सामने पूजनीय लोग खड़े, इनकी तरफ मैं अपने बाणों की रुख कैसे, ईश्वी प्रतियोत्स्यामि, इनकी तरफ मैं अपने बाणों की दिशा को कैसे करूं। अब बताइए अर्जुन क्या गलत बोल रहे हैं? यहाँ कितनी समस्या जटिल हो गई है। दोनों लबालब प्रेम से भरे हुए हैं, भीष्म और अर्जुन, उधर द्रोण और अर्जुन भीष्म पितामह के गोद में बैठ जाते थे, भीष्म इनके सिर पर हाथ फेरते, अर्जुन पर गर्व करते थे। भीष्म पितामह भी धनुर्विद्या के महारथी थे, अर्जुन को देख देख कर बड़ा लाड़ करते थे। और द्रोणाचार्य का तो गर्व ही है अर्जुन, अगर अर्जुन को हटा दो तो द्रोण जिसे फीके हो जाएंगे। द्रोण को भी गर्व है कि मैंने अर्जुन जैसा शिष्य तैयार किया। तो ये गुरु शिष्य का संबंध दुनिया याद करेगी, इतिहास हमेशा याद करता रहेगा। तो आज दोनों में प्रेम है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो अर्जुन यह बात कहते हैं कि कथम भीष्ममहम और द्रोणम च मधुसूदन, तो इसमें क्या गलत, उनकी परेशानी समझने जैसी तो है ही। और आप अरिसूदन हैं, आपने शत्रुओं को मारा है, मेरे सामने भी शत्रु होते तो फिर आप देखते। लेकिन अर्जुन थोड़ा सा भूल रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो केवल अरिसूदन हो, आपने किसी संबंधियों को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन याद करते हैं कि इन्हीं के मामा कंस लगते थे और कंस को भी निपटा दिया, घाट लगा दिया। इनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, कोई संबंधी नहीं होता। कृष्ण का एक ही संबंधी है जो भक्त हो, जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, नहीं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यदुवंश की घटना अभी हालांकि नहीं घटी है उस समय अर्जुन के समय, लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं ना, उनके लिए यदुवंश भी सब नाश करा दी। देखे कि यदुवंशियों का अहंकार बढ़ गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे आगे, तो ऋषियों से श्राप दिलवाकर और पूरे यदुवंश का ही नाश करा दिया। उनके लिए क्या अपना और क्या पराया। यहाँ ब्लड रिलेशन से अध्यात्म नहीं चलता। तो अर्जुन थोड़ा सा भूल रहे हैं कि अपने मामा कंस को भी नहीं छोड़े हैं। खाली अरिसूदन नहीं है, मधुसूदन नहीं है, कंस निसूदन भी है, ये बात ध्यान नहीं दे रहे। तो एक तो ये इससे सोचे कि शायद कृष्ण टूट जाएं, लेकिन यहाँ भी कृष्ण नहीं झुक रहे हैं, केवल अर्जुन को देख रहे हैं। अर्जुन की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब अर्जुन की परेशानी इतनी बढ़ गई कि फिर एक नैतिक तर्क देते हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वाथ कामांस तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। इसमें भी बड़ी करुणा है। हे गोविंद, इन गुरुजनों को मारकर, इन पूज्य जनों को मारकर, महानुभावों को मारकर उससे और राज्य पाने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना श्रेष्ठ समझता हूं। मांगो हूं भीख त्याग निज धर्मों, जैसे भरतलाल ने कहा ना प्रयागराज से कि मेरा ये धर्म क्षत्रिय का धर्म नहीं है मांगना, उसका हाथ ऐसे नहीं होता। लेकिन फिर भी आज मैं अपने धर्म को त्याग कर और भीख मांग रहा हूँ। आरत कर ही न काहि कुकर्म। पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। हालांकि भरतलाल की बात अलग थी, वो मांगे भी अलग ही चीज़ है। तो वो तो जन्म जन्म रति राम पदा, तो लेकिन फिर भी ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैं आज तक मांगा नहीं, मांगना हमारा स्वभाव नहीं, हमारा धर्म नहीं। लेकिन फिर भी इन ऐसे गुरुजनों और पूज्य जनों को मारने की अपेक्षा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि इन लोगों को मारकर मुझे राज्य मिल भी जाए तो इन्हीं के रक्त से सना हुआ ऐसा राज्य सिंहासन लेकर मैं क्या करूँगा। भुंजी या भोगान रुधिर प्रतिग्धान, इनकी रुधिर से सना हुआ ऐसा राज्य सुख भोग मुझे नहीं चाहिए। तो शायद अब ये बात कह के शायद सोचे कि शायद इस पर कृष्ण टूट जाए, लेकिन कृष्ण इस पर भी नहीं झुक रहे हैं। क्यों नहीं झुक रहे हैं? जरा इस पर विचार करो। लग तो रहा है अर्जुन बड़ा बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन जिन भीष्म और द्रोण के लिए बात कह रहे हैं अर्जुन, क्या वे भीष्म और द्रोण इस बात को न सोचेंगे? क्या उनका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि सोचे कि मैं अर्जुन से युद्ध क्यों करने के लिए खड़ा हूं? केवल अब इन्हीं के कंधे पर बोझ है, केवल जिम्मेवारी अर्जुन के ऊपर ही है।
भीष्म और द्रोण पर ज़्यादा है, क्योंकि लोग बड़े हैं। तो बड़ा छोटे के सामने क्यों मारने के लिए खड़ा है, वो क्यों नहीं सोच रहा है? सारे अपने कंधों पर उत्तरदायित्व क्यों लेने के लिए तैयार हो गए हैं अर्जुन? ये बात भीष्म और द्रोण भी तो सोचे हैं। यद्यपि अर्जुन जानते हैं कि हम लोग गलत रास्ते पर नहीं हैं, हम लोग अभी अभी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर आए हैं। अभी अभी मैं 1 साल तक बृहणला बनकर, अर्जुन जैसा महारथी और नपुंसक जैसा बृहणला बनकर और कथक सिखाकर अभी भी आया है, और आज उसके गांडी के टंकार हो रही है। तो इन्हीं हम इतना दंड भोगे हैं कि नाक में दम कर रखा है इन कौरवों ने बचपन से ही। तो हम लोग तो सही रास्ते पर हैं। हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ, द्रौपदी के साथ क्या क्या हुआ, तो केवल हम ही लोग फिर सोचने के लिए मजबूर हैं। ये भीष्म द्रोण क्यों खड़े हैं उधर से, ये कौरवों की रक्षा में क्यों खड़े हैं, ये क्यों न सोचे? अर्जुन को इतना तो सोचना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, सारा अपने ऊपर ले लिए। कथम भीष्महम संख्या, ये सब पूजा हावरी शूदन, ठीक है पूजनीय है, लेकिन तुम भी तो कुछ लगते हो उनके, तुम उनके शिष्य लगते हो, पौत्र परपौत्र लगते हो, तो बड़े लोगों को तो और ज्यादा सोचना चाहिए। इसलिए कृष्ण बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दूसरी बात कि अर्जुन ही केवल इस सेना में तो नहीं है ना, इनके बड़े भ्राता श्री युधिष्ठिर भी हैं, जो धर्मराज कहलाते हैं, जो धर्म का ज़्यादा जानकार है। तो युधिष्ठिर जब इसमें दिग्भ्रमित नहीं है, उन्होंने अपने धर्म के तराजू पर तौल कर देख लिया कि युद्ध करना बिल्कुल धर्म है, यहाँ युद्ध से भागना अधर्म है। तो अपने भ्राताश्री की तरफ ही देखते हैं कि जब भ्राताश्री डटे हुए हैं युद्ध में, भ्राता भीम भी डटे हुए हैं, और बड़े बड़े कुल रिश्ते नाते वाले इनके ससुर जी द्रुपद थे, द्रुपदश्च महारथा, राजा विराट थे, काशीराज थे, और सभ्य स नरपुंगवा, नर श्रेष्ठ सभ्य हैं इसमें। ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े धर्म के जानकार हैं। तो अर्जुन को उनकी तरफ भी तो एक बार दृष्टि जमानी चाहिए था कि भाई मैं ही केवल धर्म का ठेकेदार क्यों हो गया हूँ, मेरे से ज्यादा तो मेरे भ्राताश्री जानते हैं, धर्मराज कहलाते हैं। तो किसी को भी नहीं देख रहे हैं। बाकी लोग ऐसा नहीं दिग्भ्रमित हुए, सबको लग रहा है कि न अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है शांति का। तो अपने कंधे पर सब ले लेना, बड़े बुजुर्गों की तरफ न देखना, यह भी तो अज्ञान है अर्जुन का। यहाँ भी एक अहंकार ही है, मैं ही धर्म जानता हूँ जैसे बाकी कोई नहीं जानता, सब लोग विचारहीन जैसे बैठे हुए हैं, ये सब विचार लोग हैं। तो कई बार आपको न समझ में आवे कि धर्म क्या है, सही रास्ता क्या है, कभी कभी मन दिग्भ्रमित हो जाए, यहाँ तक तो क्षम्य है, लेकिन क्षम्य तब नहीं है जब आप अपने बड़े लोगों को नहीं देख रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको ना समझ में आए तो उनसे पूछिए या उनको अनुसरण कीजिए। महाजनों एनगतः सपंथा, धर्म का रास्ता बहुत गूढ़ है। इसी वन पर्व में जब अर्जुन भटक रहे थे, युधिष्ठिर से यक्ष ने अनेक प्रश्न किया। यक्ष युधिष्ठिरो वार्ता, कितना मार्मिक प्रश्न। उसमें यक्ष ने एक प्रश्न किया, कह पंथा, हे युधिष्ठिर मार्ग क्या है, मैंने धर्म का मार्ग क्या है, सत्य का मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छी बात कही, श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नायम एको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः सपंथा। हे यक्ष, श्रुतियाँ बहुत हैं और बहुत प्रकार की बात कहती हैं, स्मृतियाँ भी बहुत हैं, बहुत प्रकार की बात कहती हैं। तुलसीदास भी लिखते हैं, श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई सूझ न अधिक अधिक अरुझाई। हाँ, पूरा वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो तो और कंफ्यूज हो जाओगे और सुलझेगा नहीं और उलझ जाओगे। तो यही बात युधिष्ठिर भी कहते हैं। फिर ऋषि मुनियों की बात, इनमें भी एक जैसा साम्य नहीं है। कपिल अपने ढंग से सांख्य में कुछ बोल रहे हैं, पतंजलि अपने ढंग से योग में बोल रहे हैं, नारद अपने ढंग से भक्ति सूत्र कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में मति व्यास अपने ढंग से कह रहे हैं, जैमिनी अपने ढंग से कह रहे हैं, सब है ना, एक जैसे समझ में नहीं आता। फिर क्या करें जब कुछ न समझे? मुनि लोग गलत नहीं है, पर अपने अपने अनुभवों को लिखे हैं। अब कपिल अपने सांख्य को लिख रहे हैं, सांख्य दर्शन को, कणाद अपने वैशेषिक को लिख रहे हैं, ये सब ठीक है, अपनी अपनी जगह खट दर्शन में कोई टकराव नहीं, पर ये अपने अपने मार्ग, अपने अपने अनुभवों को लिखा गया है। पर आपके लिए क्या ठीक है
अब उसमें से निकालना कितना कठिन है। आप खड़ दर्शन पढ़ लो तो लगेगा कि कौन सा मार्ग है मेरे लिए। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है यक्ष अत्यंत गोपनीय है, जैसे कोई गुफाओं में छुपा हुआ है, अत्यंत गोपनीय है, इसको समझना इतना आसान नहीं। तो जब न समझ में आवे, शुरू में नहीं समझ में आएगी बात, तो एक ही उपाय है, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस रास्ते से महापुरुष चल रहे हैं उसी को फॉलो करो, शुरू में चलो। जैसे छोटा बच्चा मेले में जा रहा है, हाट बाजार में जा रहा है, उसको ठीक ठीक रास्ता नहीं पता, तो बड़े बुजुर्ग जिधर जा रहे हैं उसी को फॉलो करने लगता है। ये लोग जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, इन्हीं के पीछे पीछे चलो, खुद टेंशन ही नहीं पूछने का। तो ये है ना कि उसको फॉलो करो, बस तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो फिर अपनी बुद्धि जागृत हो जाएगी, अपना विवेक जागृत होगा, फिर आपका विवेक अपना मार्गदर्शन करने लगेगा। लेकिन शुरू में महाजनो येन गतः स पंथा। तो अर्जुन को इतना तो देखना चाहिए था कि मेरे से भी बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को भी नहीं देख रहे। और तो और स्वयं कृष्ण से भी प्रश्न अपनी जिज्ञासा रखते हैं, गोविंद यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मन भ्रमित हो गया है, आप समाधान दीजिए। समाधान नहीं ले रहे हैं कृष्ण से, निष्पत्ति निकाल लिए, एक कंक्लूजन निकाल कर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। विसृज्य शस्त्रम चापम रथोपस्तु पाविशत्, धनुष बाण गुल फेंक फाक के और पीछे जाकर बैठ जाना, आंसू बहाने लगना। तो इससे तो कृष्ण का भी अनादर हो गया ना। जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो शास्त्र स्वरूप हैं, उनसे तुम प्रकाश क्यों नहीं ले रहे हो? उनसे ईमानदारी से पूछते कि गोविंद बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भीष्म द्रोण से मैं कैसे युद्ध करूं, अथवा ये कुल अपने ही लोग हैं सब स्वजनम, ये सब, इनसे कैसे मैं युद्ध करूं, इससे क्या मिलेगा हम लोगों को? पूछा कुछ नहीं। यहाँ पर अर्जुन का अहंकार है, इसलिए उस अहंकार को अब तोड़ेंगे कृष्ण। ये सब क्लैब्यम का चोट जोड़ कर करके हथौड़ा मारकर कुछ भी समर्थन नहीं करें और तोड़े चले जा रहे हैं। और अर्जुन के सामने जो व्यक्तित्व है उसके साथ टकराना इनके लिए बस का नहीं, इसलिए अब टूटना शुरू हो गए हैं। तो उन गुरुजनों और पूज्यजनों की बात को भी कृष्ण ने समर्थन बिल्कुल नहीं किया। अब नहीं किया तो अर्जुन की बुद्धि डगमगाने लगी। अब जो आगे कहते हैं, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। गरियो माने क्या श्रेष्ठ है। अब देखो इस बात में कंफ्यूजन जरा, अर्जुन की बुद्धि कैसी दिग्भ्रमित हो गई। हम ये भी नहीं जानते कि कतरन्नो गरी मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। ये मार्ग श्रेष्ठ है, यो मार्ग श्रेष्ठ, मैंने युद्ध करना श्रेष्ठ है कि युद्ध न करना श्रेष्ठ है। वहां से आपने तो निर्णय ले ही लिया है ना कि युद्ध न करना श्रेष्ठ है, धनुष बाण फेंक कर तो निर्णय ले ही लिया, और फिर कहते हो कि हमारे ये भी नहीं पता युद्ध करना श्रेष्ठ है कि नहीं करना श्रेष्ठ है। अब ये उनका देखिए कि बातों में आपने में कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया। कर भी रहा है व्यक्ति, एक निर्णय ले चुका है, कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि ये सही है कि वो सही है। तो भगवान हम मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है बोले जाओ। जब व्यक्ति ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, कंफ्यूज होता है, ऐसे ही बोलता है, अपने ही बातों को काटता चला जाएगा। और यदवा जयेम यदिवानो जयेयुः, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, हमें भी नहीं जानते। भगवान ने कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात की अभी चिंता ही नहीं करनी, तुम जीतोगे कि वो जीतेंगे। बस यह युद्ध तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, तुम लड़ो। आगे कहेंगे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि, इसमें तुम मारे जाओगे तो भी स्वर्ग पाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। तो कृष्ण अभी ये नहीं खोलेंगे कि तुम जीतोगे कि वो जीतेंगे। तो अर्जुन ने क्यों पूछ रहे हैं, अरे भाई आप नहीं जीतोगे, मान लो वही जीतेगा, तो क्या युद्ध आप नहीं करेंगे? हम ये भी नहीं जानते वे जीतेंगे, यदवा जयेम यदिवानो जयेयुः, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। युद्ध में कैसे तुम पहले बोल सकते हो कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे? ये तो प्रश्न ही नहीं, बस हमारा ये धर्म है, यह कर्तव्य है, हमें लड़ना ही चाहिए, इस भाव से लड़ना है। और याने व हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र, जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता वे ही मेरे सामने खड़े हैं। अब फिर यहाँ पर देखो दिक्कत, तुम धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीना नहीं चाहते हो और तुझे मारने के लिए अनेक प्रयास किया है उन लोगों ने, तुम्हें मारकर वो बड़े सुख से जीना चाहते थे,
तुम्हें अलाक्षागृह के भयानक अग्निकांड में जला, माँ सहित जला दिए थे अपनी तरफ से। तुम्हारी माँ सहित अग्नि लगा दी गई थी ना, एक तरह से तो मार ही दिए थे ना अपनी तरफ से। भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, और ये सब अज्ञातवास और कुल वनवास ये सब भी मारने का ही एक तरह से तरीका था। तुम्हारे पास छोड़ा क्या है उन लोगों ने? और तुम क्यों नहीं जीना चाहते उन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर, जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं? तुम्हें फूटी आंख देखना नहीं चाहते, चाहते हैं कि कब समाप्त हो जाए, चाहे किसी भी तल पर कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा ये तुम्हारे सुहृद हैं, ये तुम्हारे संबंधी हैं? कभी भी नहीं है। ये तो खून के प्यासे हैं, ये तो दिन रात इसी प्रतीक्षा में है कि कब तुमने मार डाला जाए। तो तुम क्यों नहीं आने महत्वा न जीजी विषा, तुम इन्हें मारकर जीना क्यों नहीं चाहता? इनके रहने से तुम्हारा जीना आराम हो चुका है, इनकी वजह से तुम्हारे जीवन को ये लोग तबाह कर दिया है। तुम इंद्रप्रस्थ बनाए थे तुम लोगों ने खांडवप्रस्थ को, इतना मेहनत करके राजस्व यज्ञ किए, चक्रवर्ती सम्राट बने तुम लोग, और कपटपुर पासे पर पासे चलते गए और सब मटिया मेट कर दिया इन लोगों ने। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ जंगल जंगल घूम रहे हैं। इन्हीं कौरवों ने तो किया है। पांचों पांडव वन वन भटके, पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी नार, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। राजमहल में पलने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते, कर्मों की गति टाल न पाते, क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान, सब दिन होत न एक। कहाँ द्रौपदी पटरानी, कहाँ युधिष्ठिर चक्रवर्ती। 4 दिन बाद सब कुटिया छा रहे हैं, पर्ण कुटी, अपने हाथों कुटी बनाते। क्या सोचो क्या हो जाता है, राजकाज सब खो जाता है, कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं, ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान, सब दिन होत न एक। कितना उतार चढ़ाव देखा है इन पांडवों ने। आप वन पर्व को देखिए, कैसे काट रहे हैं वो लोग दिन। हालांकि कृष्ण की इच्छा से ही हुआ है। भगवान चाहते थे कि पांडव पूरे भारत में भ्रमण करें। क्यों? क्योंकि भले लोग जहाँ जाएंगे सब तीर्थ बनाते चले जाएंगे, इसलिए इस वन पर्व ने पूरे भारत को तीर्थ बना दिया है। उत्तर भारत में आप जाएंगे केदारनाथ, तुंग हिमालय में, तो वो भी इन्हीं का है, प्रकट किया हुआ। और आप मध्य भारत इधर राजस्थान चले जाओ, नर्मदा खंड में चले जाओ, दक्षिण भारत चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आसाम, उधर सब सप्त राज्य जो है, सब जगह कथा मिलती है। यहाँ पांडव आए थे वनवास काल में, यहाँ उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मैं तो पूरा भारत घूम के देखा, हर जगह उनकी कथा। कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहाँ पांडव आए थे और यहाँ ये नहीं किए थे, वहाँ वो नहीं किए थे। ये सब जगह दिखाई। कितने शिवलिंग स्थापित किए, कितने कुंड तैयार किए, कितने हर जगह पूरा भारत भरा पड़ा है इनकी कहानी से। ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है। नहीं तो जो चीर वर्ण कर सकते हैं द्रौपदी का
मर्यादा रखने के लिए वस्त्रावतार धारण कर सकते हैं, वो क्या शकुनी के सारे पासे को नहीं उलट देते युधिष्ठिर की तरफ? लेकिन नहीं। अब वो क्या चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, उनकी लीला समझना बुद्धि का विषय नहीं है, बहुत कठिन है। चाहते क्या है, करते क्या है? तो अपने भक्तों को चाहते हैं कि सब बिखर जाए। संत जितना घूमते फिरते रहते हैं ना, जगत का उतना कल्याण होता है। सब संत सुखी विचरंतमयी कहा गया है ना। जब जब भारत के संत दूर दूर तक घूमने, बुद्ध बौद्ध भिक्षु इतने दूर दूर घूमे कि पूरे भारत को पाट दिया, विदेश तक चले गए, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सब भारत ही था। तभी तो अशोक और चंद्रगुप्त उस समय पूरा भारत पर राज्य किया। अगर सम्राट कहने लगे तो पाटलिपुत्र के जो राजा थे चंद्रगुप्त और अशोका जैसे, तो पूरे भारत पर एक साथ शासन है। इसका कारण था कि बौद्ध भिक्षु खूब घूमे, दूर दूर तक गए, समुद्र पार करके चले गए, लंका और बहुत दूर। और हमारे शंकराचार्य लोग हम समुद्र पार नहीं जाएंगे। समुद्र पार नहीं जाओगे तो तुम्हें आके और राक्षस चबा जाएंगे, और क्या करेंगे? समुद्र पार होने में क्या दिक्कत है? हनुमान जी समुद्र पार करके चले गए लंका में, हनुमान जी अछूत हो गए। राम भी गए, फिर सारी सेना गई इनकी, सीता जी भी चली गई थी, तो समुद्र पार तो क्या अछूत हो गई? समुद्र से इतनी घृणा। कृष्ण ब्रज में तो थोड़ा ही रहे, बाघ समुद्र जाकर समुद्र के बीच में ही पूरे यदुवंश को बसा दिया द्वारका। तो कृष्ण अछूत हो गए। कौन से शास्त्र से शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे? और समुद्र पार नहीं जाओगे तो किरवंतु विश्वम आर्यम की सपना कैसे देख रहे हो? ये तो रेत पर बनाया हुआ घर हो जाएगा सब। क्या समुद्र बहुत पवित्र चीज है, इससे क्यों? स्वामी विवेकानंद न गए होते समुद्र पार करके शिकागो, तो तुम्हें पता है कि अब सब कितना तुम जानते हो नहीं जानते। उस महापुरुष के वहां जाना और भारत में नव जागरण शुरू होना, उनकी गूंज ने भारत को एकदम ललकार दिया। जितनी आज़ादी की लड़ाई को देख रहे हो ना सबको, गांधी और बोस, ये सब इनकी आत्मकथा पढ़ो गांधी की। गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे, आत्मकथा उस सत्य के प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ उसका नाम रखा है। गांधी लिखते हैं कि मैं वकालत करता था साउथ अफ्रीका में, मेरे में देशभक्ति नहीं थी इतनी, पर स्वामी विवेकानंद के साहित्यों का अध्ययन किया मैं। उसी समय स्वामी विवेकानंद की गूंज भारत में गूंज चुकी थी, गांधी को भी कहीं से लग गई पुस्तक, और स्वामी जी का अध्ययन किया, मेरी देशभक्ति 1000 गुनी बढ़ गई। और मैं चाहता हूं कि हर युवक एक बार स्वामी विवेकानंद का अवश्य अध्ययन करे। ये लिखा है गांधी ने, उनकी आत्मकथा पढ़ो। गांधी पहले इतने देशभक्त नहीं थे, बड़े लुंज पुंज थे, तो उनने कितनों में प्राण, सुभाष चंद्र बोस का तो पूरा था ही। तभी विद्यार्थी जीवन में विवेकानंद के पढ़ते ही स्वाभिमान जग गया एकदम से, उभरा हुआ समय। ये सब तुम्हारे वर्तमान प्रधानमंत्री, ये सब उन्हीं से प्रेरित हुए, विवेकानंद से ही। तो बेलूर मठ चले गए थे सन्यासी बनने, उनको लौटाया गया वहाँ से संघ में। और कितनों को उस महापुरुष ने, इसीलिए अभी उनका जन्मदिन आएगा 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद के जन्मदिन को द नेशनल यूथ डे। भारत सरकार ने देखा कि यूथों के लिए सबसे प्रेरणादायक कौन संत हो सकते, तो स्वामी विवेकानंद निर्विवाद थे। आज भी जितने यूपीएससी वगैरह के रिजल्ट आते हैं, उनके इंटरव्यू आते हैं, तो आप टॉप जो होते हैं यूपीएससी आईएएस वगैरह जो बनते हैं, तो टॉप 10 टॉप 20 का इंटरव्यू छपता है। उसमें एक प्रश्न जरूर प्रश्नकर्ता पूछेगा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन था। उसमें 80% आप देखोगे स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, 80%। आज विद्यार्थी कहीं चले जाओ, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, विद्यार्थियों के कमरे में विवेकानंद लटके दिखाई पड़ते। इतना बड़ा वो महापुरुष अगर समुद्र पार करके नहीं गया होता, तो आपको पता है हिंदू धर्म से कोई बोलने ही वाला नहीं था। 30 धर्म के प्रतिनिधि वहां चुने जा चुके थे। हिंदू धर्म सोया हुआ एकदम कुंभकर्ण की तरह, इतना बड़ा धर्म दुनिया का कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। ये तो अब जब ये गए भी बड़े मुश्किल से इनको भेजा गया चंदा इकट्ठा कर करके, और वहां गए तो नॉमिनेशन का डेट निकल चुका था, इन्हें बोलने को नहीं मिला। फिर वो कैसे मिला वो एक लंबी कहानी है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। फिर बोस्टन आते हैं, खर्चा कम हो गया, लौटने भर का किराया नहीं था। लिखते लेटर में मद्रासियों को, मद्रासियों, मंदबुद्धियों, बृहस्पतियों, मुझे तो भेज दिया कि जाओ स्वामी जी भारत का नाम रोशन होगा, तुम्हें उन्होंने डेट का पता नहीं किया था। अब बोलने को मेरे को नहीं मिला, मैं लेट हो गया। हिंदू धर्म से कोई प्रतिनिधि अब नहीं है। ठंड में इतना पैसा लग गया कपड़े बनवाने में, होटल में एक दिन के बाद दूसरे दिन बदलना पड़ रहा है, भीख मांग नहीं सकता, जेल में डाल देंगे। यहाँ इतना बचा हुआ, इतना डॉलर बचा हुआ, लौटने भर का नहीं है। पर साहस इतना था, उसमें भी उनके पत्र को पढ़ो तो उसमें कहते हैं
कि भले ही इस ठंड से मर जाऊंगा इस देश में, लेकिन एक बार इनको हिला कर मरूंगा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, ऐसे उसमें लिखते हैं। साहस देखो इस सिंह सावक पर, क्योंकि गुरुदेव ने भेजा था। कन्याकुमारी में जब गए, पूरा भारत नाचने लगा इनके मानस में, और माँ कन्या रूप में जो शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है, बालक की तरफ बिफर पड़े पूरा भारत उनके मानस पटल पर। माँ, वो देश मेरा कहाँ चला गया? वो वैदिक भारत, वो उपनिषदकालीन भारत, वो स्वर्णिम भारत, वो देवभूमि, वो ऋषियों का देश, आज तो कुछ नहीं बचा है। 33 करोड़ आबादी से केचुए की तरह रेंग रही है इस धरती पर। कौन सा अभिशाप लग गया माँ इस देश को? जहाँ जा रहा हूँ गरीबी, गुलामी, छुआछूत, अशिक्षा, राग द्वेष को नहीं दिखाई पड़ रहा है। कलकत्ता में पले बड़े थे, कुछ अभी ठीक से भारत नहीं जानते थे, लेकिन जब घूमे और पूरा भारत देखकर क्रंदन कर पड़ा। अब दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत है न। अब हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। तुलसीदास कहते हैं उपमा देने नहीं आई, निज परिताप दही नवनीता, पर दुख दुखी संत। अपने दुख से संत नहीं पिघलते, लेकिन दुनिया का दुख देखकर तो पिघल ही जाते हैं। और वहीं पर लगा कि इसमें मैं भी कुछ सहयोग कर सकता हूँ, कोई गिलहरी जैसा मैं भी कंकड़ डाल सकता हूँ इस भारत को थोड़ा उठाने में। मेरी प्रतिभा का कुछ उपयोग करो माँ। आँख में खून आ गया, ब्लड बीपी हाई हो गया। जी करे कि कोई एकांत जगह मिले और भगवान से पूछूं कुछ मेरा उपयोग कर सकते हो तो करो। समुद्र में वही आइलैंड वो दिखाई पड़ रहा था, टापू। आप लोगों में से कोई गया होगा तो वहाँ स्टीमर से जाना पड़ता है आज। उस समुद्र की लहरों में जूझता हुआ सन्यासी, एक लहर आ जाए तो कांप जाते हो। वहाँ पर शार्क मछलियाँ हैं, बहुत खतरनाक समुद्र है। थोड़ी हवा चलती है ना तो स्टीमर रोक दिया जाता है। और उसमें जूझता हुआ, सोचो कैसा पागलपन था, कैसा राष्ट्र प्रेम था। उसमें तैरता हुआ उस शिला पर चला गया और 3 दिन वहाँ बैठे रहे। न पानी है न खाना, कुछ नहीं। और वहीं पर गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का दर्शन होता है। समुद्र के ऊपर चल रहे हैं और पश्चिमी देश की तरफ जा रहे हैं। बोले कि मेरे को फॉलो करो, मेरा अनुसरण करो। अब समझ गए। तो इनको 2-3 बार प्रस्ताव रखा गया था वहाँ जाने के लिए। तो जब तक स्पष्ट ईश्वरीय आदेश नहीं मिलेगा नहीं जाऊँगा, क्योंकि गरीब देश का पैसा, जाने आने बड़ा खर्चा है। 1 महीना जाने का, 1 महीना 2 महीना तो यात्रा का खर्च, ऊपर से वहाँ रहने का खर्च। भारत गरीब और के बच्चे कुल कहाँ से इकट्ठा करेंगे। पर ईश्वरीय आदेश हो गया तो अब मद्रास में आकर बोल दिया कि ठीक अब मैं जा सकता। फिर गए हैं, खैर की लंबी कहानी है। उसके बाद फिर कैसे बोलने को कभी बाद में बात करूँगा। पर इतना समझो कि वह छलांग, वहाँ से माँ शारदा से फिर आदेश लेते हैं। माँ कलकत्ता में है, फिर पत्र लिखे, तार भेजे कि माँ तुम्हें बिना तुम्हारे आशीर्वाद के नहीं जा सकता, बताओ। तो माँ ने वहाँ से लेटर लिखा, 2 शब्द में लिखवाई वो तो कि जाओ विश्व विजयी भव। तो लिखते हैं गर्व से कि माँ ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी की तरह एक ही छलांग में पार कर गया समझ। और वहाँ जो घटना घटी शिकागो में, वो अभूतपूर्व घटी। आज भी पहले दिन का लेक्चर शिकागो में लिखा हुआ है, और बड़े सुंदर ढंग से सीढ़ी चढ़ते जाओगे और पूरा लाइन निकलता चला जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ फोटो, मेरे पास अभी लड़का गया था शिकागो। उस शिकागो आज भी उनके सम्मान में पूरा वो भाषण को लिखा है। उस छोटे से पहला दिन का वेलकम डे था, हालांकि उस भाषण में कितना बढ़िया बोला है इस महापुरुष ने, कितना साइड से हथौड़ा मार दिया है बाकी धर्मों पर, और कैसे हिंदू धर्म सबसे जननी स्वरूप है दिखा दिया है। बहुत कुशलता पूर्वक वो भाषण है, उस पर एक प्रवचन करने जैसा विचारणीय। मेरा कहने का मतलब कि आप समुद्र पार नहीं जाएंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे, आप बैठे रहेंगे यहीं पर और सपना देखते रहो किरंतु विश्वम आर्य, में पूरे विश्व को आर्य बना देना। ये सब व्यर्थ ही है ना। तुम आर्य नहीं बना पाओगे, तुम भोजन बन जाओगे जरूर, तुम अल्लाह अकबर करने लगोगे 4 दिन बाद, और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से मतलब दूर दूर तक संत को फैल जाना चाहिए। पांडवों को जो फैलाया है ना पूरे भारत में, तीर्थ बनाया है, इसीलिए संत को ये तीर्थों में बहुत से संत को प्रतिज्ञा ले लेते हैं, हम तीर्थ से बाहर नहीं जाएंगे। ये सोचते हैं मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तीर्थ पहले ही से वहाँ भीड़ लगी हुई है, निकलो ज्ञान का प्रचार करने के लिए दूर दूर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जितने तीर्थ में साधु, वही जहाँ बारिश पानी है वहीं पर बारिश हो रही है। तो जो ज्ञानी संत को चाहिए कि थोड़ी साधना अपनी ठीक करके, थोड़ा अपनी साधना को मजबूत करके और फिर उसे निकल जाना चाहिए। एक जगह आसक्ति भी नहीं रखना चाहिए।
और अपने ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ करे तो उससे कल्याण होता है मानवता का। इसीलिए कहा गया सब संत सुखी विचरंत में। संत को थोड़ा भ्रमणशील रहना चाहिए, यहाँ वहाँ जाना चाहिए। प्यासा कुएं के पास ना आवे तो कुआं ही प्यासे के पास क्यों न जाए, यहाँ तो ये बात है। तो यहाँ मान लो कभी आप वृंदावन में तुम आ सकते हो मेरे पास, कभी हम भी आए हैं आपके पास, इसमें क्या दिक्कत है। और इतने लोग आ भी नहीं सकते, मान लो हम अकेले आ गए, इतने लोग सुन रहे हैं गीता, तो इसमें क्या बुराई है। इतने लोग शायद वहाँ एकदम से ना आ पाए, तो थोड़ा सा तो भारत को तीर्थ बनाने के लिए भगवान कृष्ण करुणावर्ष अपने प्रिय पांडवों को इस तरह से बिखेर देते। लेकिन पांडवों को कहीं अश्रद्धा नहीं हो रही, कृष्ण पर कभी अश्रद्धा नहीं, समर्पण अद्भुत है। इतने परिस्थितियों का उतार चढ़ाव, लेकिन श्री कृष्ण पर अश्रद्धा नहीं हुई। बीच बीच में भगवान जाते हैं, अनेक कठिन परिस्थितियाँ आई है, उसको संभालते भी हैं। कभी दुर्वासा ऋषि को लेकर फिर कृष्ण जाकर उषा करते हैं। तो इस तरह से वन पर्व और अज्ञातवास का वो भयानक दिन, तो मतलब 1 साल का जो था वो अज्ञात का, वो बहुत ज़्यादा कठिन था। सब अभी अभी तुम लोगों ने पार किया है अर्जुन, तो अब तुम्हारे लिए ये लोग छोड़े क्या हैं, ये कौरव अब क्या छोड़े हैं, कौन से स्वजन है, कौन से सुहृद है, कौन से पूज्य जन है। तुम ही अपने कंधे पर क्यों ये सब ठेका ले रखे हो सोचने का। युधिष्ठिर को भी सोचने दो, युधिष्ठिर को लग रहा है कि नहीं अब ये लोग सोचने जैसा है नहीं, ये सब सोचनीय हैं, ये दयनीय हो चुके हैं और इनके साथ युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ये सब अर्जुन नहीं देख रहे हैं किसी को, और तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। जब इस बात पर भी कि याने महत्वा न जिजी विषामते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, यही मेरे सामने खड़े हैं। जब ये बात बोले और भगवान फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब अर्जुन टूट जाते हैं, क्योंकि कृष्ण का समर्थन न मिलना अर्जुन के लिए परेशानी बढ़ाती जा रही। और यहीं पर टूटे, और अब गीता का समझ लो द्वार खुल रहा है, गीता माता अवतरित होने का द्वार खुल रहा है। अर्जुन का समर्पण, और ये 7वां श्लोक बहुत बढ़िया है, ये सबको याद रहना चाहिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कितने लोगों को याद है, जरा हाथ खड़ा करो तो ये श्लोक। और माताओं 50, लेकिन हाथ तो खड़ा 50% हुआ नहीं। माताओं में कितनी याद है, हाथ ईमानदारी बढ़िया से हाथ खड़ा करो, पता चले। खाली जो फ्रंट पर बैठी है ही बढ़िया खड़ा करो, सिर से ऊपर तब पता चलेगा ना मुझे। अच्छा इधर भी है, हाँ ठीक है, फिर भी ठीक ठाक याद है। और जिसको नहीं याद है प्रयास करना, एक होमवर्क देकर जा रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं, एक हो संस्कृत में याद रखना है, जैसा है वैसे ही। जैसे हमारे कुंज बिहारी जी ने याद किया, गीता मनीषी के शिष्य हैं। मैंने पूछा कुछ याद है, तो बोले गुरुजी ने 3 मंत्र सुबह, 3 श्लोक, 3 या 5, हाँ 3 करके ना, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। मैंने कहा सुनाओ। अब जो सुनाए तो अब मेरे हंसी भी न रोके, मैंने तो वही और दोपहर वाला वो ब्रह्मार्पण वाला बोल ही नहीं पा रहे। अब ब्रह्मार्पण इनके लिए बोलना बड़ा उटपटांग, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भावी। तो बोले दोपहर वाला तो नहीं आता, तो मैं तो कह देता हूँ तोदियम वस्तु गोविंद तू। मेरे को अब कहो कि मैं तो अब गुरु जी मिले तो उन्हीं से कहूँगा कि इतना भोला शिष्य तुम पाल रखे हो, नाम है चतुर्वेदी। पर देखो भगवान को ऐसे ही भोले वाले प्रिय हैं। एक घटना एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन में है। चैतन्य 24 साल के हुए तो संन्यास लिए, जगन्नाथ आए, वहाँ से 6 साल के लिए भ्रमण पर निकल गए। फिर जगन्नाथ आए, फिर 18 साल वहीं रहे, मैंने 48 साल का जीवन, 6 साल भ्रमण किए पूरा। तो दक्षिण भारत जब गए, एक दृश्य देखा, एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे हुए हैं, गीता खोले हुए हैं और एक ही श्लोक का बार बार उच्चारण कर रहे हैं और अश्रु धाराएं बह रही। चैतन्य देव ने देख लिया और उच्चारण से लग गया कि ये पढ़े लिखे नहीं है, जैसे जैसे याद करके अपना बोले जा रहे हैं, उसी श्लोक को बार बार रटे जा रहे हैं। तो पास जाकर बैठ गए। फिर
बोला महानुभाव आप क्या पाठ कर रहे हैं? बोले भगवान गीता पाठ करना। अच्छा, तो और गीता पाठ भी मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसे तैसे एक श्लोक याद कर लिया हूँ, उसी को रटे जा रहा। चैतन्य देव बोले कि फिर आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो गीता में कुछ समझ में आ रही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, फिर अश्रु क्यों बहे? बोले कि बस मैं जब बैठता हूँ समाहित होकर गीता खोल देता हूँ और थोड़ा सा भगवान का स्मरण करता हूँ तो मेरे सामने वही दृश्य प्रकट हो जाता है। कुरुक्षेत्र, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, बीच में एक सुंदर रथ खड़ा है, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं उदास, और भगवान एक तरफ घोड़े को लगाम पकड़े हैं, हाथ में चाबुक है, उलट के उसको कुछ समझा रहे हैं। अर्जुन रो रहा है, उसको समझा रहे हैं। ये भाव जगत में जब आता है मेरे सामने और मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और बस एक ही श्लोक जैसे तैसे याद किया, उसी को रटते रहते। अब इसमें कोई अशुद्धि हो तो जरा आप ठीक करा दीजिए। चैतन्य ने चरण धूली लिया कि महानुभाव आप जैसे पाठ करो वैसे ही करो, तुम चिंता ही न करो शुद्धि अशुद्धि की, तुमने गीता का सही मर्म समझ लिया है, इसलिए आप शुद्धि अशुद्धि की चिंता ही मत करो। अब बताओ, तो अशुद्ध है कि शुद्ध है, ब्रह्मांड बोलने आ रहा है कि नहीं बोलने आ रहा है? तो गुरु जी तो कह के चले गए। अब लेकिन वो मर्म तो समझ गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। तो वो तो है ना, देखो नाच कैसे रहे थे, जो सुतीक्षण नाच रहे हैं ना, को मैं को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा, तो वो स्थिति है। तो ये जो हल्कापन है ये अहंकार के बोझ की वजह से नहीं है, ये बहुत सुंदर है। तो ये तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो गीता का असली मर्म वही जाना जिस पर गोविंद ने कृपा करके समझाना चाहा। और हम लोग कितना ही बौद्धिक अपना बोल रहे हैं, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी अर्थ खुलता नहीं। तो उन्हीं की कृपा से खुलवाएंगे, वही बुलवाएंगे या वही चलवाएंगे। तो थोड़ा उनके प्रति समर्पण तो जरूरी है। जैसे पार्थ उन पर छोड़ दिया सब कुछ, पांडवों ने छोड़ दिया कि अब विजय दिलाओ पराजय दिलाओ, तुम ही शंखनाद करो, भीष्म का उत्तर दो, मैंने तुम्हारी छत्र छाया में हम लोग हैं, आपके ध्वज तले हम लोग युद्ध करेंगे गोविंद। तो ऐसा समर्पण जो कर देता है बाकी वो संभाल लेते हैं। फिर तो जाके रथ पर केशव, तो आका कौन अंदेशों। अब जिसका बागडोर केशव संभाल लें उसके लिए फिर क्या असंभव है। तो समर्पण असली बात। अनेक महापुरुषों ने सार समझा दिया। रामकृष्ण परमहंस देव पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लोगों को कहते थे गीता पढ़ो भाई गीता पढ़ो। तो वो लोग पूछते गीता में क्या है, तो बोले गीता को 10 बार रटो, गीता गीता गीता, तो उसका अर्थ निकल आएगा। बोले क्या हो जाएगा, तो गीता गीता बोलोगे तो तागी तागी तागी, मरा मरा राम राम हो जाता है ना। तो तागी तागी माने त्यागी 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 और त्याग शांति अनंतरम। गीता में भगवान कहते हैं ना, त्याग के अनंतर ही शांति है, त्याग के बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो सार में बोल देते थे, उनका जीवन ही ऐसा था। तो इस तरह से कई महापुरुष ठेठ में कई चीज़ें समझा देते थे जो उसका सार पकड़, उनका पूरा जीवन ही गीता में था। पर आप व्याकरण के हिसाब से पूछो तो रामकृष्ण नहीं समझा सकते, पर जीवन जी रहे हैं वही। तो जीवन जीना मेन उद्देश्य है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको विद्वता आती है, आपको पढ़ने का स्वभाव है तो आप मत पढ़ो, आलसी बने रहो, ये इसका मतलब दुरुपयोग मत करो। नहीं आपके स्वभाव में मत पढ़ो, नहीं पढ़े लिखे मत पढ़ो, लेकिन स्वभाव में पढ़ना है। इधर उधर के ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप गुलमार क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम याद करने में लगे हुए हो, उसने सेंचुरी बना दिया, तो उसने फलाने साल में इतना रन बनाया, तो रिकॉर्ड याद किए हो, उस इलेक्शन में वो जीते थे इतना, उन्होंने इनको इतना वोट मिला था। कितने बूढ़ों से पूछो ना कि मायावती को पिछले इलेक्शन में कितना % वोट मिला था, बढ़ा दें। गीता का एक श्लोक बोलो तो टाई टाई फिस। तो जब तुम दुनिया भर के गणित लगा रहे हो इधर से उधर, तो आप छम में नहीं है, फिर गीता में गणित क्यों नहीं लगा रहे, गीता पर अपने को कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो कहीं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अब कुंज बिहारी से पूछो कि मायावती, ये भूल ही जाएंगे। इसे पूछो कि वो पिछले 10 साल पहले कौन था मुख्यमंत्री, ये नहीं बता पाएंगे क्लियर। बोले थोड़ी देर याद करें, बोले मुझे भूल गया। ये कई जगह मैं देख रहा हूँ भूल गया। तो अब इनको ये गणित ही नहीं लगाते उसमें, लेकिन जहाँ गणित लगानी है, भगवान के प्रति भाव है, तो वहाँ ठीक है। तो लेकिन जो गणित लगा रहते हैं, जिनका बहुत कैलकुलेटिंग माइंड है, मैथमेटिकल है बहुत ज़्यादा, तो वे गीता पर फोकस क्यों नहीं कर रहे। सुबह सुबह का अखबार चाट रहे हो बैठकर, व्हाट्सएप पर लगे हो, फेसबुक पर लगे हो, सोशल मीडिया पर लगे हो दिन, तो इसमें क्यों नहीं आप समय दे रहे हैं, फिर आप छम में नहीं है। प्रतिभा है तो आप उपयोग कीजिए, जानबूझकर मूर्ख बने रहना कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। शंकराचार्य पढ़े हैं, विवेकानंद पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े, मेहनत तो करते ही हैं। रूपी दोष के कारण मेरे स्वभाव का जैसे हरण हो चुका है गोविंद,
देखो अहंकार ने हथियार डाल दिया, स्वीकार कर लिया अपने को कि मेरे में कायरता रूपी दोष आ चुका है। ये महाशूरवीर आज अपने को कह रहा है मैं कायर हूं, और उस स्वभाव के कारण, दोष के कारण मेरा जो मूल स्वभाव है जैसे वो ढक चुका है या उसका हरण हो चुका है, बहुत हो चुका है। तो अब आपसे पूछता हूं, पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में अत्यंत मूढ़ चित्त, धर्म के विषय में महा अज्ञानी हूं। देखो आज ज्ञान छाटने वाला अर्जुन अभी पीछे कुलक्षय प्रणश्यंती और लड़ी कड़ी, आज आप अभी अपने को अब कह रहा है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में अत्यंत मूढ़ चित्त, महामूढ़। मूढ़ और मूर्ख में फर्क होता है। मूर्ख उसको कहते हैं जो अल्प ज्ञानी है, बुद्धिमान उसको कहते हैं जो ज्यादा जानकार है। लेकिन मूढ़ बड़ा खतरनाक शब्द है। मूढ़ मतलब वो जानता नहीं लेकिन जानने का दंभ भरता है, उसको मूढ़ कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक है। तो अर्जुन अपने को मूर्ख नहीं कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं धर्म, और मैंने धर्म का अभी दंभ भरा है। शास्त्र का आप ही के सामने बहुत तर्क रखा है, जैसे सूर्य के सामने दिया जला के दिखाना, वो स्थिति है। तो अपने को अब धिक्कार रहे। पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में अत्यंत मूढ़ चित्त। हे भगवान, अब यत् श्रेयः स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारक है, जो मंगलकारी है, अब आप निश्चित करके कहिए। क्यों? क्योंकि शिष्यस्ते हम, अब यही शब्द देखो आ गया, शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य, और प्रपन्नम, मैं शरणागत शिष्य हूं। तो मुझे साध इमाम त्वाम, मुझे अब शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। शिष्य शब्द जैसे ही आया, अब गीता की धारा फूट पड़ेगी। इसके पहले गीता नहीं प्रकट हो सकती, कोई भी शास्त्र नहीं प्रकट हो सकता। अर्जुन या तो भगवान मानते थे या तो संबंधी मानते थे कृष्ण को, या तो भगवान मानते थे पूरा, या तो संबंधी मानते थे, और दोनों में ज्ञान नहीं उतर सकता। भगवान मान लोगे तो भगवान बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। और संबंधी मान लोगे तो सखा संबंधी हमारे जैसे, उनसे भी ज्ञान लेते नहीं बनता। जो हमारे बराबर का है उससे क्या ज्ञान लेगा? और जो इतना ऊंचा है जो कहीं बुद्धि में समाहित ही नहीं हो रहा है। कहने में तो आता है भगवान परमात्मा सब ब्रह्म कह लेते हो, लेकिन ये कुछ पल्ले पड़ता है, बस कहने में आता है। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो भगवान जैसा भी हो और मेरे जैसा भी हो। गुरु का मतलब होता है, मैंने शिष्य कह लिया, मैंने आप गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब आपको मैं गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत। गुरु का मतलब ऊपर से हमारे जैसा है और भीतर से भगवान जैसा है, तो उसके माध्यम से यात्रा करना आसान हो जाता है। क्योंकि भगवान हमने सुना है लेकिन वो पल्ले पड़ता नहीं कुछ भी। तो देखने में तो हमारे जैसे हैं, वो भी खाते हैं, उनको भी भूख लगती है, वो भी बीमार पड़ते हैं, वो भी थक जाते हैं, सब हमारे जैसे होता है। लेकिन उनकी भीतर जाकर देखो, झांक कर देखो, तो हमारे जैसे वे नहीं है, वो बहुत ऊंचे हैं। तो उस गुरु के माध्यम से रास्ता आसान हो जाता है, गुरु द्वार बन जाता है। द्वार का मतलब उसका उभय प्रयोग है। द्वार से आप, द्वार बाहर भी है खुलता है, भीतर भी खुलता है, उभय है ना। तो गुरु द्वार पर खड़ा है, समझ लो, परमात्मा के, और उस द्वार के बगैर आप प्रवेश नहीं कर सकते परमात्मा रूपी राज्य में। द्वार के बगैर आप प्रवेश नहीं कर सकते, पर द्वार उभय खुलता है, इधर भी उसका पार्ट बाहर भी है, भीतर भी है। जी है देहरी द्वार, तुलसीदास कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। भीतर बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हैं तो द्वार पर दीपक रखेंगे ना, आप दरवाजे पर रखेंगे, भीतर बाहिरो। तो गुरु ऐसा है जो बाहर भी प्रकाशित है और भीतर महाप्रकाशित है, तो वो आसान पड़ जाता है। इसीलिए इतनी गुरुओं की महिमा गाई गई है। जीसस क्राइस्ट अपने को कहते थे, आई एम सन ऑफ गॉड, विदाउट मी यू कैन नॉट इंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इकलौता पुत्र हूँ परमात्मा का, बिना मेरे तुम परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आई एम डोर, मैं द्वार हूँ। और अपने ये तो अब्राहमिक रिलीजन में भी सब मानते ही हैं,
लेकिन अपना वैदिक रिलीजन तो भरा पड़ा है गुरुओं की महिमा से। वेद तो जितना कह सकता था उतना कह दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। अब ये किसी का बनाया हुआ मनगढ़ंत सूत्र तो नहीं है, ये तो वेद वाक्य है, और वेद अनर्गल प्रलाप तो करता नहीं। आज ही हम लोग रामकृष्ण मिशन दर्शन करके आए हैं, तो देखो वहाँ ठाकुर रामकृष्ण की पूजा कैसे होती है। सब लर्नेड सन्यासी, बीए से कम में तो वहाँ एंट्री ही नहीं है, और उनकी पूजा ऐसे होती है जैसे भगवान एकदम पूजे जा रहे हैं। आप कभी बेलूर मठ वगैरह गए हो तो देखना लगेगा कि हाँ इस वेद वाक्य को यहाँ सार्थक किया जा रहा है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ये कोई ऐसे बात नहीं कह दी गई। वेदों ने तो बहुत सूत्र बोला है, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपनिषद कई जगह कहा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो और प्राप्य वरान, जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उन्हें प्राप्त करके निबोधत, अध्यात्म को ठीक ठीक जानो, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं। क्षुरस्य धारा निस्ता दुर्ज्ञा, छुरे के तीक्ष्ण धार पर चलने के समान है मार्ग है। दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति, जो इस पर चले हैं बड़े बड़े मनीषी, उन्होंने ऐसा कहा है। तो प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके। उपनिषद भी कहता है, भगवद गीता में जगह जगह भगवान आगे कहेंगे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता भी इस बात को कह रही है। रामचरितमानस का तुलसीदास का पहला छंद निकला चौपाई के रूप में, तो गुरु वंदना से। कितना सुंदर वंदना किया है। आओ उस चौपाई का गान करके आज का गोस्वामी जी ने बहुत लिखा है, जितना लिख सकते हैं। वंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंगूल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गणवस करनी। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। उघरहि विमल विलोचन हियके, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। सूझहि राम चरित मणिमानी, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानी। जथा सुअंजन अंजिद्रिग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि निदान। गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम राम राम
सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान